जज़ाकल्लाह इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीआईसी की अम्ब्रेला में जनरेटिव एआई और पाइथन क्रैश कोर्स का इनिशिएटिव लिया गया है और आज कमोबेश हमारी क्लास नंबर या लाइव सेशन नंबर 5 है। आज के लाइव सेशन के अंदर हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे कि आपकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, लिस्ट के ऊपर एक एक आइट्रेशन चला के हम क्या क्या काम कर सकते हैं, टपल क्या होते हैं और इसी तरह टपल और लिस्ट के मेथड्स वगैरह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे लीड और फाउंडर ऑफ पीआईएसी मौजूद हैं सर जियाउल्लाह खान। सर कैसे हैं आप, कैसे तबीयत है? बिल्कुल, आपकी दुआएं, आपकी बहुत मेहरबानी है। अच्छा, जल्दी से मैं छोटी सी बातें कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। देखिए, आप अगर अभी जाए ना और इंटरनेट पे रिसर्च करें तो जनरेटिव एआई ना सिर्फ जनरेटिव एआई के कोर्स में, बल्कि जनरेटिव एआई फॉर मेडिकल, जनरेटिव एआई फॉर अकाउंटिंग, जनरेटिव एआई फॉर सिविल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, हर फील्ड में, जिस तरह कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। सिविल इंजीनियर आजकल ऑटो कैड के बगैर सोच ही नहीं सकता। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर भी नहीं सोच सकता बगैर। इसी तरह आगे चल के जनरेटिव एआई बहुत ही मेजर होने वाली है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान में मिलके सब मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन का लॉन्च करेंगे। पीआईआईसी ने तो लॉन्च किया हुआ है, इसके अलावा हम दूसरों के साथ मिलकर भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी जैसे हेल्थ केयर वाला अनकरीब अगले कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है डॉक्टर्स के लिए, इसी तरह अकाउंटेंट्स के लिए होगा एंड सो ऑन। तो इसमें आप लोग बहुत फोकस करें। ये अपना कैरियर बनाने की बड़ी जबरदस्त फील्ड है। आप जिस फील्ड में भी हैं, अपनी फील्ड को मत छोड़ें और नया कैरियर बनाएं और उसमें टॉप पे पहुंच जाएं इंशाल्लाह। शुरू करते हैं परफेक्ट पढ़ाई। सर। परफेक्ट सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि जनरेटिव एआई, आप दुनिया की किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप वहां पे जनरेटिव एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप आर्टिस्ट हैं, जनरेटिव एआई इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटर हैं, आप लाइक सिविल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इवन डेट आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, दुनिया की किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, जनरेटिव एआई आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आपकी हर यानी वो टास्क जो कि आप मैनुअली परफॉर्म करते हैं, उसको हम जनरेटिव एआई की मदद से बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कि हम किस तरह क्रॉस फंक्शनल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इट्स मीन आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए प्लस जनरेटिव एआई, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ आप कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे इस कोर्स का और इन फ्यूचर यानी हमारे जो भी लाइव सेशंस वगैरह हो रहे होंगे उनका पर्पस है। तो उसके लिए लैंगचैन और इवन डेट जो भी हमारे सबसे अच्छे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ रहे होंगे, डिफिजन मॉडल्स आ रहे होंगे, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी जिमिनी के नाम से गूगल कह रहा है कि हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि चैट जीपीटी से 25 गुना यानी फास्टर भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि गूगल ने पहले भी यानी इस तरह का क्लेम किया था और जब बार्ड लॉन्च हुआ था तो उसके जो भी यानी चीजें हुई थी आप सबको पता है। तो लेट्स सी, जब वो पब्लिक होगा तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, फोल्डर हम बना लेते हैं डेस्कटॉप। अच्छा, मुख्तलिफ तरीके से जुपिटर नोटबुक खोल सकते हैं। एक और अब नया तरीका हम सीखते हैं कि जुपिटर नोटबुक आप डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जितना काम कर रहे थे वो वीएस कोड पे कर रहे थे। तो वीएस कोड पे भी हम काम करते रहेंगे और जुपिटर नोटबुक के ऊपर हम डायरेक्टली कंसोल पे भी काम कर सकते हैं। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज वाले हैं वो अपनी एड्रेस बार पे या कोंडा सिंपल यानी जो आप टर्मिनल पे लिखते हैं, सर्च प्रोग्राम पे लिखते हैं, वो स्क्रीन खोलने के बाद जहां भी आपकी फोल्डर आप बनाना चाह रहे हैं वहां पे जाके आप कोंडा लिख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, सेकंड लास्ट ऑप्शन मेरे पास टर्मिनल आता है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जुपिटर नोटबुक। या सबसे पहले हाँ, क्योंकि मैं उस बात पे ऑलरेडी मौजूद हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जुपिटर
JUPYTER स्पेस NOTEVOOK बुक। अच्छा, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरा जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा सेट हुआ हुआ है। मेरा जो एनवायरनमेंट है वो बेस्ट, और हमने पाइथन 3.12 जो इंस्टॉल की थी उस एनवायरनमेंट का नाम था पाइथन 12। तो मुझे सबसे पहले वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौंडा एक्टिवेट, और एनवायरनमेंट का नाम था पाइथन 12। एनवायरनमेंट मेरा एक्टिव हो चुका है। अच्छा, ये तमाम वो चीजें जो हम हर क्लास के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सिर्फ टर्मिनल पे जाके मैं एक्स्ट्रा चीज जो तमाम क्लासों से अलग कर रहा हूँ वो लिखा हूँ सिर्फ जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर, अच्छा स्पेलिंग देख लें, JUPYTER स्पेस NOTEBOOK बुक, जुपिटर नोटबुक। नोटबुक मिला के लिखना, जुपिटर जो है वो आपका स्पेस के साथ लिखना है। तो मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक जो है आपके गूगल क्रोम या जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके ऊपर ओपन हो जाएगा। तो आज हमें क्लास नंबर 6 लेनी है। मैं नॉर्मल फोल्डर यहाँ जाके अगर बनाऊं, Ctrl+Shift+5, सॉरी न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है, आपके पास टॉपिक है लिस्ट, और यहाँ पे आपका टपल, और आपके पास है लूप। ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आके आप देख सकते हैं मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो फोल्डर अपीयर हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है इस फोल्डर को ओपन करके, और इसके ऊपर आप एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू का बटन है, और न्यू के बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे जुपिटर नोटबुक बना सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके ऊपर है भाई, डायरेक्टली VS कोड पे जाओ। जो प्रीवियस हमने 3 क्लासों में जुपिटर नोटबुक बनाना सीखी है आप उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक और तरीका आपको सिखाना चाह रहा था इसलिए इस तरीके से भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप गए, इस फाइल का नाम भी आप रीनेम कर सकते हैं क्लास 5। ओके, तो आज के टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी सेल लेते हैं मार्कडाउन वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो हम लिस्ट देखेंगे, या हम पहले किताब से ही टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमें बताएंगे चैप्टर 4 के अंदर, ओके, थंबनेल, टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर 5। और चैप्टर 5 के अंदर ये आपको बताएंगे कि आपकी लिस्ट में जो भी आइटम होते हैं उसके ऊपर किस तरह आइट्रेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं, और आइट्रेशन परफॉर्म करवाने के बाद पर्टिकुलर हर एलिमेंट के ऊपर किस तरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये वाला काम हम करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया सेल लिया। इस सेल की टाइप अगर आप चाहें, जैसे यहाँ पे देखें कोड आ रही है, तो आप इसको कर दें मार्क डाउन, तो ये मार्क डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले आपने हेडिंग डाली, आप सीख रहे हैं लिस्ट, और लिस्ट के साथ आप सीखेंगे आइट्रेशन ऑपरेशन विद लूप, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई एनी ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स। तो एक एक एलिमेंट पे आप मुख्तलिफ ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाएंगे। इतना फिर टपल वगैरह जितनी चीजें होंगी वो सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये मार्क डाउन हमारा बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक नेम्स की लिस्ट बनाता हूँ जिसकी टाइप होगी लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपने कहा, अच्छा मैं यहाँ पे देख लूँ कि इसकी टाइप मार्क डाउन तो नहीं है। ओके, इसकी टाइप जो है कोड ऊपर आपको यहाँ पे नजर आती है। तो आपने यहाँ का str, और उसके बाद वैल्यू हम असाइन करते हैं। ओके, आपने कहा सर्जिया, मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है STR में। बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह, str। अच्छा, अब इसके अंदर वही आपके इंटेलिजेंस वगैरह जो है वो VS कोड में आपको लास्ट टाइम भी पता है, तो इसके ऊपर माई पाई की इंटेलिजेंस नहीं आ रही, लेकिन इन फ्यूचर आ जाएगी, ये गारंटी है। तो आप देख रहे हैं सरजिया, और इसी तरह मोहम्मद कासिम, और यहाँ पे हमने लिख दिया, बस ये 2 नाम लिख दिया, एक और नाम लिख देते हैं डॉक्टर नुमा। ओके, अब
सिंपल अगर मैं इसके टाइप और वो सारी चीजें देखना चाहूँ, नेम्स, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या हुई, डबल कोड ओपन किए हैं लेकिन बाउंड्री जो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ सिंगल कोड पे, तो एरर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो भी आप चीजें लिख रहे हैं तो इससे आपको इंडिकेट कर देती हैं कि कहाँ पे आपका एरर आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सिंपल है, आपने नेम्स की लिस्ट बनाया और नेम की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। अब काम क्या है, काम हमारा ये होता है कि हम मुख्तलिफ डेटाबेसेस बनाते हैं जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं। तो आप जो सिस्टम बनाते हैं वो सिस्टम क्या होता है कि आप एक एक आइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं, जो भी यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं उसको डेटाबेस की तमाम रोज से आइट्रेशन परफॉर्म होती है, और आइट्रेशन परफॉर्म होते हुए अगर आपका नाम और पासवर्ड दोनों चीजें मैच हो जाती है तो आप कहते हो वैलिड यूजर और उसको प्रोफाइल पेज पे ले जाते हो। और अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं होते तो आप कहते हो इनवैलिड यूजर। अच्छा, छोटा सा सिस्टम आप बड़ी जल्दी से ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आइट्रेशन परफॉर्म करवाना यहाँ पे सीखते हैं कि आइट्रेशन परफॉर्म किस तरह होती है। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये नेम की लिस्ट है, मैंने इसको कॉपी किया, इसके ऊपर आइट्रेशन हमें परफॉर्म करवाना। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 4। अच्छा, ऊपर आपने प्लूरल नेम लिखा है तो आप सिंगुलर नेम से इसकी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है ABC। तो असल में हम क्या करना चाह रहे हैं, नेम से पहली वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल में डालेंगे। तो फॉर का लूप जो है वो आइट्रेशन परफॉर्म करता है किसी भी आइट्रेटेड डेटा टाइप पे। इट्स मीन वो टपल हो, वो डिक्शनरी हो, वो स्ट्रिंग हो, हर चीज के ऊपर मैं आइट्रेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ लूप की मदद से। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई एक लोकल वेरिएबल बनाओ जो कि इसकी बाउंड्री में ही या ब्लॉक में काम करेगा, जिसका नाम होगा नेम। अच्छा, इनका ऑपरेटर मैंने लगाया और उसके आगे लिखता हूँ नेम्स। तो असल में प्रोसेस होगा क्या, अच्छा मैं इसको एक एक सिमुलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सिंगुलर नेम है बाउंड्री का, वो आपने यहाँ लिख। अब यहाँ पे सीखने वाली चीजें क्या है, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आता है जो कि बताता है कि आप आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास नेम की लिस्ट है। नेम की लिस्ट का मतलब है यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जब ये लूप चलेगा तो किस तरह चलेगा, तो इसका चलने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले पहली वैल्यू निकलेगी जियाउल्लाह खान या सर जिया। अच्छा, अब मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी नेम। नेम में आने के बाद क्योंकि नेम को हमने यहाँ इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी। तो पहला नाम कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये नाम रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि इसका आइट्रेशन परफॉर्म हो गई। फिर उसके बाद दूसरा नाम उठाया जाएगा, और वो दूसरा नाम जो है इसकी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी, और वो नाम भी यहाँ पे लाके प्रिंट में डाला जाएगा। तो इसका मतलब है दूसरी आइट्रेशन चलेगी तो दूसरी आइट्रेशन के ऊपर ये परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर तीसरी आइट्रेशन चलेगी, और तीसरी आइट्रेशन के अंदर ये नाम नेम के वेरिएबल में आएगा, और यहाँ पे नेम जहां जहां इस्तेमाल किया होगा वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो लास्ट यहाँ पे डॉक्टर नुमान भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका चलने का तरीका है। अब मैं इसको दोबारा वैसे लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा था, नेम, और यहाँ पे आपने प्लेस होल्डर डाला हुआ वेरिएबल का नाम, उसमें से एक एक वैल्यू नेम में निकलती जाएगी, और यहाँ पे वो प्लेस होल्डर जो कि लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल होगा। तो जैसे ही मैं ऑपरेशन चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर जिया, मोहम्मद कासिम, डॉक्टर नुमान, ये नाम जो है यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता चला कि लूप जो चलता है वो किस तरह चलता है। सबसे पहले जो भी वेरिएबल होते हैं नेम्स, वो नेम्स का वेरिएबल आप यहाँ पे उठा के लाते हो दोस्तों। ठीक है, ये प्लेस होल्डर है तो इसमें जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो एक एक वैल्यू इस लोकल वेरिएबल में डालता है और आपकी आइट्रेशन परफॉर्म करवाता है। तो ये काम आपको आ गया कि भाई किस तरह आप इससे ये काम करवा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये रेड और इंटेलिजेंस वगैरह के एरर आ रहे हैं उसकी वजह दोस्तों, उसकी वजह ये है कि इंटेलिजेंस अब आ रही है। परफेक्ट।
अच्छा, तो ये बता रहा है क्योंकि ये पाइथन के यानी पुराने यानी इंटेलिजेंस है ही नहीं, स्टैटिक टाइप सपोर्ट नहीं करता जुपिटर नोटबुक, तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर जनरेट कर रहा है, जबकि कोड हमारा चल रहा है। और यही सेम चीज मैं आता हूँ VS कोड के ऊपर, तो यही चीज मैं VS कोड के ऊपर भी क्लास नंबर 5 पे आ जाए, तो क्लास नंबर 5 पे आके मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ क्लास 5.py, और इसके अंदर ये कोड जब मैं डालूंगा तो वहां पे कोई एरर शो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। ओके, तो ये आपने यहाँ पे कोड लिखी, ये कोड किस तरह चले आपने देख लिया। तो पहले आपने आइट्रेशन देख ली कि किस तरह आपने इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करवाई। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है कि हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं एलिमेंट पे। ये एलिमेंट क्या है? आप लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो या उसके अंदर लाइक इंटीजर हो, टपल हो, तो जो भी कॉमा सेपरेटेड चीजें आप डालते हैं वो सारी की सारी कहलाते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे सर जिया, मोहम्मद कासिम, डॉक्टर नुमान, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं, और इसकी इंडेक्सिंग वगैरह आपको बहुत अच्छे से आती है। तो एक एक एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है। अच्छा दोस्तों, जो हैंड रेस करते हैं ना, तो आप बेहतर ये है कि अपना क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट्स में लिख दिया करें, और इखलास या जो भी यानी क्लास के अंदर इस चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा वो कमेंट्स पढ़ के हमें बता देंगे, और अगर हमें लगेगा कि आपको अनम्यूट करना है तो क्विक हम आपको अनम्यूट कर लेंगे। तो इखलास आपके पास ये पावर है कि कभी भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन क्विक पूछना है तो आप उसी वक्त पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि यार ये काम किस तरह होता है। तो पहली चीज लूप चलाना हमें आ गया। सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं इसको ट्रांजिशनल तरीके से भी करके दिखाऊंगा कि ये काम कितना मुश्किल था, ये लूप वगैरह का। वैसे ना शुरू में जब मैंने पाइथन शुरू की थी ना, तो क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं थे तो बड़ा गुस्सा आता था मुझे, और ये इन विन से और गुस्सा आता था। तो अगर अब जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है तो बड़ा सिंपल और लॉजिकल है और रीडेबल कोड हो जाता है, ये बात है। टाइपस्क्रिप्ट और जावा वगैरह के मुकाबले में और सी शार्प के मुकाबले में पाइथन का ज्यादा रीडेबल कोड होता है। तो आप तो शुरू से यही कह रहे थे मगर मैं आपकी मान नहीं रहा था, आप मान गया आज़म भाई। सर अच्छा जी, अच्छा अब दोस्तों यही काम अगर मैं आपको ट्रांजिशनल वे से सिखाऊं तो भाई बड़ा ही मुश्किल तरीन काम था। अब वो क्या क्या चीजें थी कि सबसे पहले आपको एक एक एलिमेंट अगर प्रिंट करवाना है वो फॉर लूप से करवाओ या फिर वाइल लूप से करवाओ। तो मैं एक वाइल लूप से यानी पुराने तरीके से ना आपको जरा ये करके दिखा रहा हूँ कि मुश्किल क्या था। अच्छा ये पार्ट नहीं है, ये पुराने तरीके से सिर्फ काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक आपके पास एक नेम का वेरिएबल है, और उसके बाद सबसे पहले हमें लूप चलाना है, और लूप जब तक चलाना है कि जब तक के इसकी जो लेंथ है आप उससे ज्यादा यानी उसकी लेंथ तक आप जाएं, और जहां भी उसकी लेंथ बड़ी होगी वहां पे आप स्टॉप हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक लेते थे लाइक आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। अच्छा क्योंकि हम उसी स्टाइल से लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इंटीजर इज इक्वल टू 0। तो यानी 0 इंडेक्स का मतलब है आई की मदद से मैं एक एक इंडेक्स की मदद से चीजों को प्रिंट करवाऊं। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ वाइल जैसे लूप होता है, ये हम बाद में अभी सीखेंगे भी। लेंथ ऑफ आई लेस देन लेंथ ऑफ नेम्स, ठीक है। तो आप क्या करना, सबसे पहले प्रिंट करना नेम्स के ऊपर आई की वैल्यू, और उसके बाद आई प्लस इक्वल आपने लास्ट इंक्रीमेंट सीखा उसमें एक ऐड कर देना, और ये लूप जब तक चलता रहेगा इतना कि इसी जब नहीं तक रहा, यहाँ पे ना एक क्यू लगी हुई है, जी दूसरे लोग आगे निकल गए, आपने और हमजा ने दोनों ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो वो रिमूव हो गए। ये कंटिन्यू स्ट्रगल है। अब आपको ना पूरा अच्छा जी, तो आई थिंक सर जी उसमें मैसेज होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह आइट्रेशन परफॉर्म करवाई। तो आइट्रेशन परफॉर्म करवाना इसमें कितनी मुश्किल चीजें थी कि सबसे पहले आपने काउंटर इनिशियलाइज करना है, ठीक है, कि कहाँ से गिनती स्टार्ट होगी। तो आपने काउंटर इनिशियलाइज किया 0, फिर आपने कहा कि काउंटर को चेक करो, काउंटर की वैल्यू जो 0 है वो किससे कम हो, वो कम होना चाहिए इसकी लेंथ। तो अगर मैं लेंथ निकालूं तो लेंथ का मतलब क्या होगा,
इसकी लेंथ आएगी, नेम की लेंथ जो है वो बराबर है 3 के। 1 2 3 काउंटिंग होती है। अच्छा तो अब इसका मतलब है 2 इंडेक्स तक, तो 0 1 2 हमने ये कहा है कि जब तक 2 इंडेक्स तक है जब तक ये चलेगा, और जहां भी इससे बड़ा होगा तो वाइल लूप बिल्कुल इसकी कंडीशन की तरह होता है। कितनी मेहनत थी, इन तमाम मेहनत को आपने बचाया। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर का लूप आया, तो फॉर लूप आपको अच्छी तरह याद होगा कि यार यही सेम काम आप फॉर के लूप से भी करवा सकते थे। तो वही तीनों चीजें कि काउंटर इनिशियलाइज करना, उसकी लॉजिक को चेक करना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीनों चीजें एक लाइन में लाने को हमने फॉर लूप के अंदर दिया गया, दूसरी तमाम लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, लाइक आप ऐसे करते थे फॉर, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ मार्क डाउन, ये एडिशनल चीज है। तो आप यहाँ पे इस तरह करते थे, लाइक जो भी नेम्स की लिस्ट है, और इसी को मैं ले लेता हूँ। अब वो तीनों चीजें जो वाइल वगैरह आपने किए थे दोस्तों, इस तरह कर सकते थे। फॉर, फॉर के अंदर आपने कहा कि आई स्टार्ट होगा 0 से, और आई जब तक चलेगा आई की वैल्यू लाइक लेंथ किससे कम हो, नेम से, या डॉट लेंथ जो भी हमारा फंक्शन है, नेम्स डॉट लेंथ का फंक्शन होता है। उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे आप कहते हैं नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट आई। ये तरीका था आपका पुराना यानी जावास्क्रिप्ट टाइप। इसके अंदर भी ये तीनों चीजें एक लाइन में लिया है, क्योंकि अगर आप लूप लगाते हुए कोई भी एक चीज भूल जाए तो प्रॉब्लम होती। तो इस चीज को पाइथन ने और आसान कर दिया कि भाई आपकी लेंथ फिक्स है ना, और एक एक वैल्यू निकालनी है, उसमें इंडेक्सिंग ही होनी है, और उसके बाद उसके रेफरेंस से उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। पाइथन कहता है इन तमाम चीजों से आपको वो टेंशन फ्री करता है। वो ये कहता है कि भाई सिंपल जो भी आइट्रेशन डेटा टाइप है वो आप लिखें, उसमें से एक एक वैल्यू इन ऑपरेटर के जरिए आप निकाल लेंगे, और उसको आप आगे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहे। तो पाइथन के फॉर लूप ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले में और आसानी हमारे लिए पैदा कर दी यूजर के लिए। ठीक है, क्योंकि पुरानी आप जावास्क्रिप्ट में भी अगर देखें तो वहां पे भी मैंने यहाँ पे अगर गलत लिख दिया तो यहाँ पे आपका आएगा नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो आपकी आइट्रेशन जो तीनों चीजें आप अलग अलग लाइन में लिख रहे थे, काउंटर को इनिशियलाइज करना, आपकी लॉजिक को चेक करना, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, पाइथन या फॉर लूप ने उसको और आसान किया कि तीनों चीजें एक लाइन में कर लो जो भी आपका काम है। अच्छा पाइथन ने कहा फॉर लूप को मैं और आसान कर देता हूँ कि यार काउंटर इनिशियलाइज करना, लॉजिक को चेक करना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, वो सारी चीजें मैं आपको खुद करके दे देता हूँ। तो उसने कहा कि सिंपल आपकी जो भी आइट्रेशन डेटा टाइप है वो बताएं, उसमें से जो जो एक एक वैल्यू निकालनी है वो बताएं, और उसको आप आगे इस्तेमाल करते रहें। तो ये आपकी जिंदगी आसान करती है पाइथन। सर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि पुराने ट्रांजिशनल और इस पे? आसिम कंटिन्यू करें। जी सर मैं कंटिन्यू करूँ, जज़ाकल्लाह। तो ये चीजें हमें पता चली। अब दोस्तों हमें इस साइन टैक्स को लेते हुए आगे चलना, और सारी चीजें हम इसी पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा लिख लिया। अब करना क्या है, आप एक एक वैल्यू निकालते हैं और आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने यहाँ पे याद रखनी है। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं वो मैं यहाँ पे मार्क डाउन करके लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका ये सिंटैक्स है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि अब ये सिंटैक्स कोड बन गया है इस वजह से वो होगा नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, एंड के अंदर लगाया जाता है कॉलन। ठीक है, यहाँ पे ये नेम का वेरिएबल है। अच्छा फिर आपके पास एक एक वैल्यू इसमें से निकलती है और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है \n। अच्छा ये इसको डायरेक्ट तो करेगा नहीं, इसको फिर हमें किसी प्रिंट में या किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, और उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन से हम डिस्प्ले करवाएंगे। अच्छा तो लाइन चेंज करवाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में सॉरी पता है कि ये होता है, और टैब के लिए
ओके, प्री का कोड वगैरह मुझे लगाना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं मार्कअप इसको ना बाद में करूँगा, सारी चीजें मैं देखता हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली लाइन में उसको हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लास्ट लाइन के अंदर कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉलन प्लेस करेंगे, मैं यहीं पे कर लेता हूँ कमेंट्स। ओके, इसी को देखें पहले। देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक आइट्रेशन डेटा टाइप लेनी है, और आइट्रेशन डेटा टाइप जैसे कि मेरे पास लिस्ट मौजूद है, तो लिस्ट में से एक एक वैल्यू वो निकालेगा, नेम में डालेगा। अच्छा, अब इसका जो लूप चलेगा वो कहाँ चलेगा, उसके चलने के लिए कॉलन के बाद में जैसे ही इंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे नोट करें कि खुद ब खुद एक टैब आगे हो जाता है। एक टैब का मतलब है 1 2 3 4, 4 स्पेस खुद ब खुद आगे हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो टैब का स्पेस सेट हुआ हुआ होता है आपके कंप्यूटर में, 4 स्पेस होते हैं। आप चाहें तो पाइथन में इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो बात की कहानी। तो आपने यहाँ पे कॉलन जैसे ही लास्ट लाइन पे आप आते हैं, जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो आप बाउंड्री डिफाइन करते हैं किसी भी ब्लॉक की, चाहे वो इफ हो, लूप हो या कोई फंक्शन हो, तो उसके लिए होती थी कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स आप लास्ट में एंड करते थे। पाइथन ने उस चीज को खत्म किया। पाइथन कहता है कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स ना डालो, आप लास्ट में आके कॉलन डालो। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये बॉडी एंड हो रही है फॉर लूप की या किसी भी फंक्शन की। तो फिर इसका रूल इन्होंने ये रखा कि जो भी आप इसके अंदर यानी बॉडी के अंदर लिखेंगे, चाहे वो फॉर का लूप हो या कोई फंक्शन हो, उसको एक टैब आगे कर दें। तो इसका जो भी एक टैब आगे है उसमें जितनी चीजें होंगी दोस्तों, वो लूप की बॉडी का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। इट्स मीन उसकी वो आइट्रेशन या ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो इस पे हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ। इसी के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, देखें। आप एक एक वैल्यू निकाल लें, और एफ स्ट्रिंग आपको आता है अच्छी तरह। आपने कहा वेलकम डियर टीचर। अच्छा, टीचर के बाद हम उनके नाम को प्लेस करना चाह रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो नेम है यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अच्छा, नेम जो है किसी का कैपिटल में किसी का स्मॉल में है, तो मैं कहता हूँ डॉट टाइटल, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो टाइटल का जो ऑपरेशन है वो इसमें परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने एफ स्ट्रिंग के अंदर ये चीज परफॉर्म करवा दी। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं दोस्तों, जो भी चीज, अगर मैं देखें 2 एक्स्ट्रा स्पेस देके भी टैब आगे करता हूँ, तो जो भी चीज इंडेंटेशन के साथ होगी, ठीक है, PIAIC चैन AI, ठीक। अच्छा, जो भी आप चीज लिखेंगे इंडेंटेशन के अंदर, इट्स मीन वो बॉडी का पार्ट होगा। और जब बॉडी का पार्ट होगा तो इसका मतलब है हर टीचर के यानी हर एलिमेंट के साथ, एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नाम मौजूद हैं। तो हर एलिमेंट के साथ दोस्तों आपकी ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। पहला ऑपरेशन वेलकम डियर टीचर और उस बंदे का नाम जो भी एलिमेंट्स में है, उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर PIAC टीम ये प्रिंट हो। तो जैसे ही मैं ये कोड चलाता हूँ, लेट्स सी, आप देख रहे हैं पहले एलिमेंट के साथ 2 लाइनों का ऑपरेशन, दूसरे एलिमेंट के साथ 2 लाइनों का ऑपरेशन, तीसरे एलिमेंट के साथ 2 लाइनों का ऑपरेशन। आप चाह रहे हैं कि लाइन चेंज भी हो तो लास्ट लाइन के अंदर आके \n डाल दिया, तो हर नाम के एंड पे आपकी वो चीजें प्रिंट हो। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज कि दोस्तों, अगर मैं कोई भी लाइन इंडेंटेशन से बाहर लिखता हूं, तो मुझे ये बताएं क्या ये हर आइट्रेशन में रिपीट होगा या नहीं। जी, इखलाक्स कमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं, या किसी से हम पूछ लेते हैं। तुफेल, आप हमें बताएं अनम्यूट करके, तुफेल उल्लाह। जी जी सर। ये प्रिंट तमाम लूप के साथ होगा
यानी 3-3 लाइनें, जिससे यहाँ 2-2 लाइनें प्रिंट हो रही थी, तो अब 3-3 लाइनें प्रिंट होंगी। तो फिर नहीं सर, ये तेरा PIC जनरेटेड बाय टीम प्रिंट होगा। ओके, और पाकिस्तान कितनी दफा ओके। प्रिंट होगा? पाकिस्तान एक दफा होगा सर। एक दफा होगा, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि ये इंडेंटेशन में अगर होता तो तीनों दफा होता, लेकिन जैसे ही आपने बैक स्पेस कर दिया, इंडेंटेशन से बाहर लिया, इट्स मीन इस ब्लॉक से हम बाहर निकल गए, यानी इतना ये फॉर लूप का पार्ट है और ये नॉर्मल कोड। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। सर लूप से लेके 3-4 लोगों के क्वेश्चन है, अगर ले लें तो। जी बिल्कुल लिए जाए जी आप। तो आप अनम्यूट कर दें सर जी, सबको। अच्छा सबको करेंगे और परेशान हो जाएंगे, आप पर्टिकुलर लोगों को करें। अच्छा, जिन जिन ने हैंड रेस किया हुआ है मैं उनको कर रहा हूँ एक एक करके। उनका नाम ले लीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। हमाद। जी हम अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे कि आपने फॉर नेम इन नेम्स किया था सर, तो ये एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको सबको इटरेट करेगा। इस तरह जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इसी सेम 2 लाइन पे हम लोग फॉर ऑफ लूप चलाते थे, तो वो भी एलिमेंट एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे उस सबको इटरेट करता था। लेकिन उसमें एक ये ड्रॉबैक थी कि वो एलिमेंट्स में अगर सपोज 10 एलिमेंट्स है और हम अगर चाहते हैं कि खाली उनमें से खाली पहले 5 इटरेट करें, तो वो ट्रेडिशनल फॉर लूप के जरिए से हम लोग करते थे। तो अभी ये नेम्स इन नेम्स ये तो सब एलिमेंट्स को इटरेट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि सपोज एलिमेंट्स एरे में 10 एलिमेंट्स और हम खाली पहले 5 को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन देंगे? आपके माइंड में इसका जवाब बताएं, आपसे पूछूंगा। कल हमने इफ सीखी है स्टेटमेंट। स्लाइसिंग, कल स्लाइसिंग ठीक। सीखी है ना? तो जी मैं जी क्या सर। करूंगा, मैंने स्लाइसिंग कहा का मेथड। कॉलन टू इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपकी वही स्टार्ट सारे के सारे टू इंडेक्स ये डाला, तो डॉक्टर नुमान को छोड़ के मोहम्मद कासिम तक की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो स्लाइसिंग का सर। जो रूल लगा दो, और आप कहते हो कि लास्ट वाले चाहिए तो लास्ट वाले आप लगा सकते हो। आपने कहा -2 से कॉलन, तो -2 से कॉलन तक जा रहे हैं। स्लाइसिंग जब भी तो दी थी, ये पावरफुल टेक्निक कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है बिल्कुल। और क्या नाम जबरदस्त है, कासिम भाई, मैं जज़ाकल्लाह मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था आप फंस गए। नहीं कम से कम मैं तो फंस गया था। अल्लाह। नहीं अभी सर नमपाई में बड़ा मजा आएगा, अभी तो इसमें थोड़ी लिमिटेशन, अस्सलाम वालेकुम नमपाई सर। में बढ़िया आती है। वालेकुम जी। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें हम जो ये जो फॉर लूप चला रहे हैं इसके अंदर, तो ये लेफ्ट टू राइट भी चलेगा या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी चल सकता है इसको? अगर जिस तरह आपने भी बताया कि कल हम लोगों ने स्प्लाइस वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे ना, तो इसके अंदर जो है मतलब हम जंप लेके भी बात कर रहे थे, लेकिन हम जंप लेके ना करें बल्कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर जाना चाहें तो क्या माइनस का इस्तेमाल होगा इसके अंदर? बिल्कुल आपने खुद ही तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने लास्ट पाकिस्तान जिंदाबाद आपने चलाया था अभी ना, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए आपने जो प्रिंट का ऑप्शन दिया था वो नीचे दिया था और इसमें टैब नहीं लगाया था, फिर भी ये सिंगल बार चल गया। आपने कहा था कि सिंगल बार नहीं चलेगा क्योंकि टैब देना जरूरी है इसमें, सिंगल टैब। ये सर प्लीज कोई अपने आप को म्यूट करे, पीछे बहुत शोर आ रहा है। मोहम्मद वसीम, ये अपने आप को म्यूट करें यार। जी जी। अच्छा वसीम भाई सर क्वेश्चन कर रहे, तो इन्हीं की तरफ से नॉइस थी। ओके नो इशू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जो भी चीज टैब के अंदर होगी ना, अब देखें पाकिस्तान जिंदाबाद अभी मेरा टैब में नहीं है तो सिर्फ एक दफा प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो उस लूप का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको टैप कर दूं तो अब हर लाइन के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद आप देख रहे हैं प्रिंट हो, क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश एन आपने ऊपर लगाया हुआ है, यहाँ से अगर मैं हटाऊं तो अब आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बैकस्लैश एन ले आऊं तो ठीक है वो भी परफॉर्म हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज इसके लूप की बॉडी का पार्ट है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बड़े ध्यान से इंडेंटेशन को इस्तेमाल करना है। ओके दोस्तों, तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख लिया कि किस तरह आप एक एक वैल्यू का मतलब है एक एक एलिमेंट आप निकालते हैं और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो आप करवा सकते हैं। तो अब जो डेटा टाइप निकलेगी उसके ऊपर उस तरह के मेथड्स और एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो सकते हैं।
अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ तो यार बड़ी हम कॉम्प्लेक्स चीजें भी बना सकते हैं जो कि अभी इस किताब में नहीं दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओके, हम एक काम करते हैं, कंसीडर करें एक मैं डेटाबेस बनाता हूँ, ठीक है, डेटाबेस एक वेरिएबल है। अच्छा, डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में मैंने कहा कि भाई आपकी टाइप होगी लिस्ट। लिस्ट में क्या क्या होगा, मैं कहता हूँ लिस्ट के अंदर आप देंगे टपल, ठीक है, तो टपल डेटा टाइप होगी। अच्छा, मैं इसको चाहूँ तो पहले वहां बना लूँ ताकि एरर्स वगैरह जो भी आ रहे हो इंटेलिजेंस हम देख सकें। VS कोड पे यहाँ मैंने पास कर दिया टपल होगा। अच्छा, टपल में क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, टपल के अंदर आप कंसीडर करें यूजर नेम कासिम और पासवर्ड है 123, स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, आप चाहे तो इंटीजर में भी कर सकते हैं। तो पहला यूजर हो गया, दूसरा यूजर हम बना लेते हैं सरजिया और पासवर्ड 123। अब आप कुछ भी पासवर्ड डाल लिएगा, वो अलग भी हो सकते हैं 345, ठीक है। एक और टपल हम यहाँ पे पास करते हैं। अच्छा, टपल के अंदर भी टाइप होगी ना, तो पहली टाइप str, दूसरी टाइप str, तो इंटेलिजेंस आपने बना ली। अच्छा दोस्तों, तो आप यहाँ पे चीजें सेट करते हुए जा रहे हैं, टैप टैप टैप, ओके। तो ये डेटाबेस टाइप आपने लिस्ट ऑफ टपल बना, जिसके अंदर आपके पास टपल्स हैं और वो एलिमेंट्स बन के गए हुए हैं। तो आपने टपल, ये टपल भी हो सकता है या लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट ही कर लेना यार, या चलें टपल भी कर सकते हैं, सिर्फ राउंड ब्रैकेट का फर्क है। इसके ऊपर भी वही सेम स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब कुछ होता है, सिवाय ये अपडेट नहीं होता, ठीक है, ये म्यूटेबल होता है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू डाल दी वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो टपल की पहचान होती है राउंड ब्रैकेट। इंडिविजुअल भी हम इसको पढ़ेंगे, तो अभी क्योंकि आपने लिस्ट पढ़ी है तो मैं लिस्ट ही कर दूं, या चले टपल सही है बेहतर, क्योंकि वो चेंज नहीं होता ना, ओके। अच्छा, इसी तरह मैं एक और यूजर बना लेता हूँ, वो हमने रख लिया लाइक इखलास, पासवर्ड हमने कर दिया 789। अच्छा दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या है, डेटा सेट यानी डेटाबेस है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लूप चला के, फॉर आई इन, या जो भी आप इसको कह रहे हो, फॉर रो इन डेटाबेस, और यहाँ पे आपने प्रिंट ROW, इसको आपने प्रिंट करवा दिया, इसको आप यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा डेटा आ रहा है, पहले तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। क्लास 5 में हम आए यहाँ पे और क्लियर, इस कोड को हम चलाते हैं। टपल डेटा टाइप नहीं आ रही, तो हम टपल डेटा टाइप कहाँ से लाएंगे, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टपल। टपल की क्लास है, तो मैं यहाँ पे ओके, मेरी गलती ये थी, एक मिनट पहले मैं टपल ही लिखूं, और टपल को भी हम जो डिफाइन करते हैं ना उसकी डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, तो इस वजह से शायद मसला है, ओके। अब मैं ऊपर वाला पहले हटा देता हूं, Ctrl+S, ठीक है, रेड ब्रैकेट हट गया, इसका मतलब है ये लॉजिक सही हो। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ, देखना दोस्तों, यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3, तीनों यूजर यहाँ पे आ रहे हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करके यहाँ भी चला के हम देख लेते हैं। अच्छा, ये सिंपल, हमने एक लिस्ट के अंदर आपका टपल है और टपल के अंदर ये चीजें मौजूद है। तो अब अगर मैं इनमें से चीजें निकालना चाहूँ, लाइक जीरो इंडेक्स पे, हर रो के अंदर जीरो इंडेक्स पे यूजर नेम होगा और दूसरे पे क्या होगा दोस्तों, पासवर्ड होगा। तो आपने अनजिप करना लास्ट कल क्लास में सीखा था, अनजिप कैसे होता है वो मैं दोबारा से आपको सिखा देता हूँ। आपने क्या किया, यूजर str इज इक्वल टू, अच्छा वो इस तरह था ना, यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो टपल में से एक एक वैल्यू निकल के एक यूजर में चली जाएगी, एक पासवर्ड में चली जाएगी। इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यूजर कॉमा पासवर्ड,
ठीक है। तो पहले वो वैल्यू टपल के अंदर आ रही थी, आपने एक एक वैल्यू को इंडिविजुअल वेरिएबल में डाल दिया, लोकल वेरिएबल। ये सिर्फ लूप के अंदर बने होंगे और लूप के अंदर खत्म होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको मैं अलग अलग यानी स्लाइसिंग के अंदर करता जा रहा हूँ। अब लॉजिक क्या है, इफ एल्स भी वैसे हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं तो उसको भी हम देख लेंगे। देखिए हमारी लॉजिक ये है कि अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड हम यहाँ से कराते हैं, एक सिस्टम बनाते, सिस्टम क्या बनाते हैं कि आपका सिस्टम चले, यूजर से बोले इनपुट यूजर नेम और इनपुट पासवर्ड, और वो हम यहाँ से मैच करवाएं डेटाबेस की एक एक आइट्रेशन पे। अगर उसको मिल जाए तो कहे वैलिड यूजर और आगे ना ढूंढे, और अगर उसको नहीं मिलता तो वहां पे कहे नॉट वैलिड यूजर या नॉट फाउंड। तो जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो अब ये कैसे परफॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने कहा यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने कहा यूजर इनपुट, यानी यूजर इनपुट यूजर एक वेरिएबल मैंने बनाया, str टाइप है, और उसके अंदर इनपुट का फंक्शन लगा दिया। इनपुट का फंक्शन जो है वो हमें बताता है, यानी वो यूजर से हम रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं, इनपुट यूजर नेम। ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे आ गई। इसको मैं पहले से अलग लाइन में आपको करके दिखा दूं ताकि आपको पता तो ना होता क्या है। आपने ये कोड चलाया, जैसे ये कोड चलाएंगे तो आपके इस वेरिएबल के अंदर इनपुट यूजर के अंदर वो पास जो भी आप वैल्यू डालें, इसके अंदर जो भी वैल्यू डाली जाएगी, मैंने डाली मोहम्मद कासिम, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, जो वैल्यू आप डालेंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और इस वेरिएबल में आने के बाद प्रिंट के फंक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत की। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं इसको चलाता हूँ, मोहम्मद कासिम पाकिस्तान जिंदाबाद। जो आप वैल्यू डालेंगे देख रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर असाइन, तो इट्स मीन आप यहाँ पे ये काम करवा सकते हैं। तो आपने यूजर नेम दे लिया, नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, पासवर्ड। तो इनपुट पास यानी पासवर्ड पूरा ही लिख लूँ बेहतर है, और हमने यहाँ लिखा एंटर पासवर्ड। अच्छा अब देखें दोस्तों, सिस्टम ऊपर हमने यहाँ पे बना लिया है कि भाई एक रो जो निकली है टपल, और टपल से यूजर नेम पासवर्ड हमने इन दो वेरिएबल में निकाला। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लूप चलाना चाह रहे हैं, और लूप एक एक आइट्रेशन के ऊपर ये यूजर नेम और पासवर्ड को इन दोनों से मैच करेगा। ठीक है, तो अब कैसे मैच करेगा, इसको हम करवा सकते हैं भाई। आपने कहा कि इफ अगर इनपुट किया हुआ जो यूजर का नेम है, इनपुट किया हुआ जो यूजर का नेम है वो बराबर हो याली यूजर के, जो डेटाबेस में जो रो से एक उठ के आए, एंड लाजमी इनपुट किया हुआ पासवर्ड बराबर हो डबल इक्वल टू जो कि डेटाबेस का पासवर्ड है जो हमने यहाँ पे बनाया। अगर ऐसा हो तो आप क्या करो, इफ का ब्लॉक ओपन किया और प्रिंट में आप कहते हैं वैलिड यूजर। अच्छा, और यहाँ पे ब्रेक कर जाओ, रुक जाओ। तो ये कोड हम चला के देखते हैं। कोड मैंने चलाया, यूजर नेम यहाँ पे मैं डालता हूँ कासिम, ठीक है, और पासवर्ड में डालता हूँ, पहले यूजर नेम गया कासिम, पासवर्ड गया 1 2 3। दोस्तों कह रहा है वैलिड यूजर। अच्छा, और अगर तमाम आइट्रेशन परफॉर्म हो जाए और वो बंदा नहीं मिलता, तो दोस्तों पाइथन की एक खासियत बताऊं कि आप पाइथन के अंदर एल्स का ब्लॉक फॉर के लूप के साथ भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको आगे करता हूं तो ये इफ का एल्स का ब्लॉक है, और अगर मैं इसको पीछे कर देता हूं तो ये फॉर के साथ आप लगा रहे हैं एल्स का ब्लॉक, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता। इसका मतलब है तमाम आइट्रेशन अगर परफॉर्म हो जाए और आप यहां तक पहुंच जाते हो तो आप एक मैसेज देना नॉट फाउंड और इनवैलिड यूजर नेम।
ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आपने सिस्टम बना दिया। अब मैं अगर इस कोड को चलाऊं, इसको टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट यहाँ पे हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ चल गया था, इसको दोबारा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और अब मैं कोई गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल, ठीक है, लाइक मैंने कहा आसिफ और पासवर्ड हम कुछ भी डाल दें, देख रहे हैं दोस्तों। और अगर इसी कोड को मैं दोबारा चलाऊं और सही यूजर नेम डालते हैं, लाइक सरजिया 345, ओके, सरजिया 345, तो कितनी आसानी से आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना दिया। अच्छा, फिर हमारे पास जब हम यूजर नेम वगैरह पासवर्ड बनाते हैं तो हमारे पास लाइक लेवल होते हैं, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आप इसके लेवल इंक्रीज करते जाते हैं कि भाई OTP भी मांगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज मांगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज मांगे, तो वो आगे जाके हम करने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चीज समझ आई? जी दोस्तों, जो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई अगर करना चाह रहा है तो अपना लाइक सवाल भी लिख दे ताकि क्लास उन्हें अनकमिट या अनम्यूट कर दें, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम सर, अस्सलाम। ये 4 वाली क्यूरी जो है ना, ये बिल्कुल रिजॉल्व है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन लास्ट पार्ट से था, बट उस टाइम मैं अनम्यूट नहीं हुआ था। सर ऊपर आपने डॉट टाइटल एक चीज यूज की है सर, उसको आप बताएंगे जो लास्ट पोस्टर में था कि सर वो यानी कि आप सिंपली भी, हाँ यहाँ पर सिंपल नेम से भी आप करवा देते तो आ नहीं जाना चाहिए था टेक्निकली। ये डॉट टाइटल क्या कर रहा है? थैंक यू सर। अच्छा, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, आप जो एक डेटा टाइप निकाल लो एलिमेंट, इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग, तो नेम में जो निकला होगा वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग के अपने मेथड होते हैं, स्ट्रिंग का आपने अपना मेथड इस्तेमाल किया, अपर का, टाइटल का, लोअर का, तो जो भी स्ट्रिंग के मेथड हैं कर्ली ब्रैकेट्स में वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है जी। वकार अनम्यूट कर पा रहे हैं वकार आप अपने आप को? ओके जी 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 बिल्कुल। सर, जी सर, ये सर बहुत समझ आ गया, लेकिन सर क्वेश्चन ये था, इज इट नेसेसरी? मतलब यानी कि आपने बताया कि अरे के फंक्शन या लिस्ट के फंक्शन जब हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं इसके बगैर कर दूं तो कर दो, कौन मना कर, वो तो हमने पहले ही पढ़ा है ना, प्लेस होल्डर। हाँ बेस्ट है, ये बेस्ट है। यानी कि आपने हमें स्टैंडर्ड सिखाया है कि स्टैंडर्ड इसका ये है, बट इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स सर, शुक्रिया। फरहान आप अपना सवाल करें। सर टपल भी जो है एक तरीके से एक प्रिमिटिव टाइप इस तरह की है जो अपने अंदर एक लिस्ट स्टोर कर सकती है, जो कि और वो सारे एलिमेंट्स जो टपल में स्टोर होंगे वो सब कांस्टेंट होंगे। और इसके अलावा वो, और अभी आपने अभी आपने डेटा टाइप ही मेंशन करी है लिस्ट के अंदर टपल की, और टपल भी ऐसा जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों स्ट्रिंग है। हम एक एलिमेंट स्ट्रिंग और एक एलिमेंट नंबर ऐसा भी कर सकते हैं टपल में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइक इंटीजर कर दें INT, तो फिर यहाँ पे आप इंटीजर में डालते रहेंगे वैल्यू। अच्छा सर, इस डेटा टाइप की इंटरप्रिटेशन अगर मैं करूं तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनी कि ये डेटाबेस जो वेरिएबल नेम डेटाबेस है उसकी डेटा टाइप लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर ईच एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ अ टपल। सही है, ठीक है सर, बस ये आपसे बस सिर्फ वो करना था, कंफर्म। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। मोहम्मद अतहर। अतहर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, आप जी मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सर सुन मैंने रहा हूँ। आपसे सर छोटा सा क्वेश्चन था कि आप इसको जुपिटर पे कर रहे हैं, तो ये हम इसको VS कोड पे भी रन कर सकते हैं? जी कोई ये मसला तो नहीं देखें, होगा? ये देखें कॉपी, और यहाँ पे मैं आता हूँ जी। पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको ठीक चला है। देते हाँ जी। पहले। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, और एक दूसरा ये था कि अब मतलब मैंने ये भी खुला हुआ है, मेरा साथ जुपिटर भी खुला हुआ है, तो मतलब अगर मैं जुपिटर पे कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली VS पे भी टाइप हो रहा है? नहीं 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 नहीं, अलग है। जुपिटर वो नोटबुक अलग को है? मैं, जुपिटर नोटबुक को मैं VS को कर सकता हूँ ना, जैसे हम लास्ट कर रहे थे, और जुपिटर नोटबुक में अलग से ब्राउजर में भी ओपन कर सकता हूँ। तो आज एक नई तरीके से हमने करना सीखा। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने फॉर का यूज़ किया है सर, आप आइट्रेशन इसमें आप कर रहे हैं परफॉर्म, तो सर इसमें जावा स्क्रिप्ट में जैसे कि हम जो है
हम जो है लेंथ का फंक्शन यूज करते थे, तो सर इसमें यूज कर सकते हैं लेंथ का, मतलब हर जो है इंडेक्स पे हम जो है हो जाए और ऑटोमेटिक वैल्यू आए लेके, तो इसमें लेंथ का फंक्शन नहीं कर सकते यूज? कर सकते हैं ना, उसने जिंदगी आपकी आसान कर दी ना, कि डायरेक्टली आपको लेंथ भी लगाने की जरूरत नहीं कि आपको आइट्रेशन परफॉर्म करवानी हो और एंड तक करवानी, तो डायरेक्टली जो भी आइट्रेटेड डेटा टाइप है उसका नाम बता दो बस वेरिएबल का। अदरवाइज आप उस करना चाह रहे हैं तो हमने ऊपर करके भी देखा था, ये देखा था ना, कहाँ गया, सबसे पहले हमने लेंथ के जरिए वाइल लूप लगाया था, वाइल लूप लगाया था ना मैंने, जी ये सर, रहा। ये रहा, ये नीचे। तो आप इस तरीके से कर सकते थे, और यही सेम चीज आप फॉर के लूप से भी कर, ठीक है, तो फॉर के लूप में भी वो चीजें आ सकती हैं, लेकिन उसमें वो तीन चीजें एक साथ नहीं आई। यहाँ पे फॉर का लूप चलाने का तरीका अलग, देखेंगे कैसा है नंबर के साथ, ठीक है, ओके। इसके अंदर यार सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, बाकी तो सारी वही चीजें, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पे देखें कि आपने ब्लॉक है ना वो फॉर लूप के साथ लगाया है, जो कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। तो आप अगर आप चले जाएं, आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर एल्स का जो ब्लॉक है वो इफ एल्स होता है बस, फॉर एल्स तो आपने कहीं देखा ही नहीं। पे पाइथन के अंदर आप लूप के साथ या किसी भी दूसरे ब्लॉक के साथ, सारे नहीं कुछ ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स के साथ कैच के साथ, फॉर के साथ और इसी तरह वाइल के साथ आप एल्स का ब्लॉक भी लगा सकते। तो लोग यहाँ पे शायद परेशान हो रहे हों कि यार ये तो एल्स जो है नॉट वैलिड या नॉट फाउंड एल्स के साथ होना चाहिए था इफ के, ठीक है, एक स्टेप आगे होना चाहिए था, क्योंकि ये इसका पार्ट था हर आइट्रेशन पे। लेकिन मैंने कहा कि तमाम आइट्रेशन जब परफॉर्म कर लो, अगर आपको नहीं मिलता, अगर कहीं मिल जाए तो आप वहां रुक जाना, वैलिड यूजर दे देना, और चाहो तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं ना एफ स्ट्रिंग करते हुए, एफ स्ट्रिंग, और मैं कह रहा हूँ वैलिड यूजर, और वैलिड यूजर का नाम जो है वो यूजर के वेरिएबल में, तो आप यहाँ पे अगर डालते हैं कासिम 1 2 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं वैलिड यूजर कासिम, और अगर आप इनवैलिड यूजर यहाँ पे डालते हैं तो वहां पे वो बता रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड इस एल्स की वजह से, ठीक है। सर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे एल्स के ब्लॉक पे? मुझे तो नहीं आया समझ में कासिम भाई। सही सर, ओके। तो सर पाइथन में एक खासियत ये दी गई कि आप लूप जब चलाते हैं, पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन, आइट्रेशन के बाद अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाता, मैं इसको पहले नॉर्मली परफॉर्म करवाता हूँ, कंसीडर करें वो नेम वाले के ऊपर ही हम करवाते हैं ताकि हमें दिखे, ओके। तो हम सबसे नीचे आके इसको ओके, तो क्या मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे मैं आता हूँ पेस्ट, ओके। अच्छा फिर इसमें यार ये बता दें कि रॉ के अंदर जो है यूजर नेम और पासवर्ड अलग अलग कैसे इसको स्टोर करेंगे? वो ना, वरना तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स से भी हम इसको निकाल सकते थे। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि अनजिप क्या होता है। अनजिप का जब ये दो वैल्यू आई, इन दो वैल्यू को आप दो उसमें डालना चाह रहे थे तो वो इस तरह था, ठीक है, कॉमा पास, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहली वैल्यू जो है कासिम यूजर में गई होगी और 1 2 3 जो है वो इसमें गई। अदरवाइज यही चीज अगर आप मैनुअली करते तो मैनुअली करने का होता, मैनुअली करने का ये तरीका होता यूजर इज इक्वल टू, और जो भी आपका टपल हो, टेबल का नाम था नेम, उसका 0 इंडेक्स आप यहाँ पे पास करते, ठीक है, लाइक नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0 और पासवर्ड नेम स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ऊपर वाला तरीका दिया गया, कंट्रोल जी, आपके वाला तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये रो के ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है अनजिप वाला, तो मैं इसी को उठा कमेंट के साथ यहाँ पे पैस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया कि आप किस तरह इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट पोर्शन पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि ये फॉर के साथ लूप की क्या यानी भला है। मैं अगर यहाँ पे करवाता हूँ प्रिंट
और सिंपल सिंपल नेम प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये तो सिंपल एक एक नाम प्रिंट हो गया। एल्स, एल्स के अंदर मैं कहता हूं हेलो वर्ल्ड। अब इसको जरा समझिए हुआ क्या। होता ये है कि पहला लूप, पहली आइटरेशन, पहला नाम निकला प्रिंट, प्रिंट, तीसरा नाम निकला प्रिंट, और अब जब वो प्रिंट करने के लिए एक आइटरेशन और चलाने की कोशिश करता है तो वहां वैल्यू नहीं मिलती। तो जब उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती तो हम अब एल्स के ब्लॉक में चले जाते हैं। तो लास्ट पर आप खुद ब खुद एल्स के ब्लॉक में चले जाते हैं। तो ये चीज एल्स का जो ब्लॉक है वो जब चलता है तमाम आइटरेशन परफॉर्म हो जाती हैं और आप सक्सेसफुली लास्ट आइटरेशन तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद आपका एल्स का ब्लॉक चलता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका लोग ये कह सकते हैं कि भाई यही सेम आंसर, ऐसे भी तो हो सकता है, एल्स हटा दो, इसको लास्ट में लिख दो, रिजल्ट सेम आ रहा है। जी दोस्तों, तो एल्स का ब्लॉक लगाने की क्या जरूरत है? अब इस पे कोई जवाब देगा दोस्तों? दो देख सकते हैं। अच्छा भाई, मुझे तो ये लग रहा है, देखें, ये जो एल्स का लफ्ज है ना, ये कंफ्यूजिंग है। ये असल में अगर टाइपस्क्रिप्ट और दूसरे जगह पे जाए ना तो वहां पे या जावा में ट्राई कैच और फाइनली, ये फाइनली ट्राई कैच फाइनली में ना आखिरी जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स जो है ना ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और फर्ज करें ये दूसरी फॉर लूप सिर्फ 2 दफा चले और फिर प्रिंट हो, तो ये जब होगा प्रिंट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है मेरे बात में। सर फाइनली तो प्रिंट होता है चाहे आप 2 आइटरेशन पे रुक जाएं या 1 आइटरेशन पे रुक जाएं। जबकि एल्स का जो ये ब्लॉक हमने फॉर है, अगर पहली आइटरेशन या दूसरी आइटरेशन पे रुक गया तो उसके बाद ये यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इस करता हूँ, सिर्फ पहली आइटरेशन मैंने परफॉर्म करवाई है और पहली आइटरेशन के बाद मैं कह देता हूँ ब्रेक, मतलब अब एल्स तक नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जबकि यही सेम चीज अगर मैं नीचे से करता, यही सेम चीज हम इसको नीचे वाले स्टाइल से करते हैं तो उसके अंदर नाम प्रिंट हो रहा होता, यानी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो ये इसके यहाँ पे हमें फायदा मिलता है कि ऐसा कोई भी ब्लॉक के तमाम आइटरेशन जब परफॉर्म हो जाए उसके बाद आप एस ब्लॉक फॉर के साथ मिला के लगाते हैं। और अगर बीच में कहीं भी आप लूप नहीं चल पाता, किसी भी वजह से आप उसको ब्रेक कर देते हैं, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ यानी सारे पाइथन में दिया या दूसरी सारी लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस है? जी अब सही, मैंने पहले कभी नहीं देखा ये। ओके ठीक सर, तो ये पाइथन में यानी फिर है इसका मतलब। मैंने ना मुझे 3-4 लैंग्वेज आती हैं, जावा, सी शार्प, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, ये कहीं नहीं देखा पहले। सही सर मैं देखा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जरा किताब को भी तो देखें ना, मेहनत से उन्होंने लिखी है। हम तो किताब से सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं और अपने पास से उनकी कॉम्बिनेशन के साथ चीजें पढ़। ओके, क्या किया, एक मैजिशियन की लिस्ट ली और उसको एक एक करके प्रिंट करवा दिया। ये तो बच्चों वाला गेम था। फिर उसके बाद आप यहाँ और ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने लगा कि भाई लास्ट लाइन में कॉलन होना चाहिए और जो भी स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पे इंडेंटेशन यानी टैब का बटन प्रेस होना चाहिए, तो ही वो काम करेगा। अगर आप प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों तो एरर जनरेट होंगे। तो मैं अगर इसी चीज को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, टैब नहीं डालता तो भी एरर। ठीक है कि इंडेंटेशन आपने नहीं डाली, एक्सपेक्टेड थी। ओके, आपने अगर टैब दिया हुआ है और लास्ट के अंदर कॉलन डालना भूल गए तो भी एरर। हमें पता होना चाहिए कि एरर किन किन वजहों से आ सकता है। यहाँ पे आप इंडेंटेशन डालना भूले तो बता रहा है कि एरर। यहाँ पे आप कॉलन डालना भूले हैं तो ये बता रहे हैं साइंटैक्स, यानी साइंटैक्स ही नहीं है जो आपने डाला। ठीक है, यानी साइंटैक्स
कॉलन डालना आप भूल गए। तो ये हमें चीजें कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा था। उसके बाद आप मुख्तलिफ लिस्ट बना, नाम रखने का तरीका बता रहा है कि भाई प्लूरल नेम रखना चाहिए जो भी लिस्ट हो जिसके अंदर मल्टीपल टाइप आप स्टोर करवाते हैं, कैट्स, डॉग्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो आप उसमें से एक वैल्यू निकालते हैं। तो नाम भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए लोकल वेरिएबल का, कि आपकी लिस्ट से एक एक आइट्रेशन करेगा। फिर उसके बाद ये वही वाला काम किया जो मैंने टाइटल के साथ एफ स्ट्रिंग के साथ किया था, कि स्ट्रिंग के साथ जोड़ के कोई भी ऑपरेशन एक आइटम के ऊपर लूप की बॉडी में परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर उसके उन्होंने आप 2 लाइनें या 50 लाइनें टैब के साथ लिखेंगे तो वो लूप की बॉडी का पार्ट होगा। इसका मतलब है एक एक आइटरेशन को 10 या 50 लाइनें जो आपने लिखी हैं टैब के साथ वो सारी चलेंगी। और अगर आप टैब पीछे कर दें तो वो नहीं है, जैसे कि ये लास्ट वाली लाइन, तो ये दो लाइन तो हर आइटरेशन के साथ चलेंगी, लेकिन ये लास्ट लाइन होगी, इसका ताल्लुक कोई साथ नहीं है। उसके बाद सर एज इंडेंटेशन इंडेंट के एरर, साथ लग सकता है? इंडेंटेशन एरर हमने देख ली, दोबारा बोले। एज जो है इंडेंट के साथ लग सकता है? इंडेंट के साथ लग सकता है, एज यूज इंडेंट के कर साथ सकते हैं जी। देखो एज जो है इंडेंट के साथ इफ का पार्ट होगा, तो डायरेक्टली तो एज यहाँ नहीं होगा ना, ये किसका पार्ट, ठीक है, खुद एज जिसका पार्ट बन सकता है ना उसी के साथ जाएगा। ऊपर वाले में बन सकता था जहाँ पे आपने इफ एज लगाया था, यहाँ पे एज हो सकता है, क्योंकि एज का इफ का भी तो ब्लॉक होता है ना। तो भाई जिसके साथ लगेगा ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एज लगा दें, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सप्रेशन या आपकी स्टेटमेंट के साथ नहीं, किसी पार्ट ही होता है एल्स का ब्लॉक, तो डायरेक्ट खुद भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया, टैब नहीं दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ओके। देख लें कि भाई ये टैब के साथ ये रिपीटेशन होगी और ये आपने टैब खत्म किया हुआ तो ये लूप का पार्ट नहीं है, तो हमें ये चीजें पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ भी देखें एरर, एरर क्या है इसको अगर हम देखें, इन्होंने क्या किया है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ है। अब उसकी टाइप अगर हम करना चाहें तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लिस्ट, और लिस्ट का हमने क्या कर दिया दोस्तों, str। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है कि आप सिर्फ str जो है ऊपर बनाते वक्त ही डिफाइन कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल निकालते वक्त जो उसकी टाइप है वही निकल के आए। तो मैजिशियंस के नाम है। अच्छा अब देखिए मैजिशियन का जो भी नाम निकलता है यहाँ पे आपने टाइटल कर दिया। अब प्रॉब्लम देखिएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। एरर क्यों नहीं आया वो अच्छा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैजिशियन में एलेक्स का नाम निकला, डेविड का नाम निकला और क्रोलिना जो भी उनकी प्रोनाउंसिएशन है इनका नाम निकला। पहला नाम निकला उसको उन्होंने टाइटल करके प्रिंट कर दिया, दूसरे का नाम निकला, तीसरे का नाम निकला, तो लास्ट जो वेरिएबल था उस वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू मौजूद है मैजिशियन, और ये क्या थी, कारोलिना, ठीक है। कारोलिना जो है नाम इसमें मौजूद है, इस वजह से कारोलिना जो एंड में आके प्रिंट हो रहा है ब्लॉक से बाहर भी। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो लोकल वेरिएबल था वो एक्सेस हो रहा है इसकी बॉडी से बाहर। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के जी। तो पाइथन के अंदर जो भी आप फंक्शन के अंदर जो भी आप लोकल वेरिएबल बनाएंगे ना वो फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है, जबकि लूप की एक खासियत है कि लूप के अंदर जो भी वेरिएबल आप बनाते हैं जहां भी वो स्टॉप करती है आइट्रेशन वगैरह, वो वेरिएबल आपकी बॉडी से बाहर एक्सेसिबल होता है, ठीक है। लास्ट वैल्यू जो भी उसके अंदर मौजूद है, तो लास्ट जो आइट्रेशन चली थी उसकी जो लास्ट वैल्यू थी वो ये थी, तो वो वैल्यू इसमें मौजूद है, वो वेरिएबल बाकी
ये सर क्लियर है? आपकी वॉइस चली गई है, बीच में आपकी वॉइस अब चली गई थी। अब आ गई। अच्छा मेरी वॉइस आ रही है, ठीक है। अभी ये जो आपने ये सर बात बताया था ना वो क्लियर है दोबारा कि रिपीट कर दें। इसका सर फिर से आवाज वॉइस चली गई कहीं है। का भी ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस आ रही है? सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आप बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है। जी अभी ठीक है। जी मैंने डेटा चेंज कर दिया, ओके। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता चला कि पाइथन के अंदर ये खासियत है कि जब भी आप लूप चलाते हैं, लूप के आइट्रेशन की जो भी लोकल वेरिएबल होता है, लास्ट वैल्यू जो भी चली होगी वो वैल्यू और वो वेरिएबल बाकी रहता है, और उसको आप आगे लूप से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि प्रीवियस जो लैंग्वेजेस थी जिसके अंदर आपका ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था कि भाई जो बाउंड्री के अंदर बनाया है, ब्लॉक के अंदर बनाया है, ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता, उससे बाहर नहीं होता। जबकि पाइथन लूप के अंदर ये खासियत है कि जो वेरिएबल आपने किसी लूप की बॉडी के अंदर बनाया है, और लूप की बॉडी में जो यानी लोकल वो चल रहा है, एक सॉरी, जो एक एक आइट्रेशन निकाल रहा है, वो आइट्रेशन जो है लास्ट जो भी होगी वो अपने पास रखता है, और उसको आप लूप से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैजिशियन जो है ये लास्ट वाला इस वजह से लूप से बाहर एक्सेस हो रहा है। सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कंटिन्यू करें। ओके, जज़ाकल्लाह। सर थोड़ा अच्छा सा स्कोप के बारे में डिफाइन कर दें, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है स्कोप को लेके, लूप के हवाले से। स्कोप क्या होता है और ये सारी चीजें। अच्छा, स्कोप हम जब भी फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोकल और ग्लोबल ये दो तरह के स्कोप होते हैं। लोकल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो पर्टिकुलर किसी ब्लॉक में इफ के अंदर बनाते हैं, लूप के अंदर बनाते हैं, या किसी भी ब्लॉक में हम बनाते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक में ही एक्सेसिबल होता है। नॉर्मली फंक्शन के अंदर हम लोग ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो उस बाउंड्री के अंदर बने और उसी बाउंड्री के अंदर इस्तेमाल हो, उस बाउंड्री के बाहर एक्सेसिबल ना हो, उसको हम कहते हैं लोकल। और ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल जो स्कोप होता है, उसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल होता है, लूप यानी किसी बॉडी के अंदर भी और किसी बॉडी के बाहर भी। तो बस ये दो ही स्कोप होते हैं, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में हम सर देखेंगे। जैसे ये लूप के अंदर यूज हो रहा है, लूप के अंदर जब हम वेरिएबल बनाते हैं आई लेके, तो वो आई का जो मतलब स्कोप होगा वो हम बाहर यूज कर सकते हैं कि नहीं। मैं फिर ये कहूंगा कि आई का स्कोप जब आपने चलाया है, आई की जो भी लास्ट वैल्यू सिर्फ वो लूप के बाहर इस्तेमाल होगी। तो अगर आपके 2 पे 1 पे 5 पे कहीं भी रुक गया, तो वो लास्ट वैल्यू उस वेरिएबल में होगी और उसको आप इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है ठीक है, सर। तो बस के अंदर ये खासियत है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप अगर अननेसेसरी इंडेंटेशन दे दें कि यार इंडेंटेशन मुझे अच्छी लग रही है, तो मैंने खुद ब खुद दे दिया, तो भाई अननेसेसरी इंडेंटेशन आपकी एरर जनरेट करेगी। क्यों? इंडेंटेशन जाहिर करती है कि यहाँ से किसी फंक्शन की या किसी भी ब्लॉक की, स्ट्रक्चर ब्लॉक की बॉडी स्टार्ट है। तो यहाँ तो कोई आपने ना इफ लगाया, ना फॉर लूप लगाया, ना वाइल लगाया, ना ट्राई लगाया है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आना था। तो आप गैर जरूरी इंडेंटेशन कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन डेट एक एक्स्ट्रा स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं सिर्फ टैब की बात नहीं कर रहा, आप एक एक्स्ट्रा स्पेस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन कर रहा है? ओके दोस्तों, तो ये चीज आपको पता चल गई कि यार ये किस तरह आप करेंगे। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये भी अभी ये एप्लीकेशन आपको समझाना चाह रहा है ना, आपने सबको एक एक बंदे को ना मैसेज डिस्प्ले करवाया।
ठीक है, मैजिशियन वाज ग्रेट ट्रिक, और उसके बाद उनके नाम आप टाइटल पे लिखवा रहे हैं। अच्छा, जब सबका मैसेज हो गया ना, उसके बाद आपने कहा कि यार ये लास्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट मैसेज फॉर एवरीवन। ठीक है, अच्छा तो एवरीवन यहाँ आप चला। अब अगर आपने गैर जरूरी इंडेंटेशन इस पे भी दे दी तो भाई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि सबके साथ यहाँ पे क्या होगी, इंडेंटेशन की वजह से सबके साथ ये मैसेज प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, सबके साथ ये मैसेज थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर एवरीवन, ये हर बंदे के साथ मैसेज आ रहा है। तो आप इसको सबसे लास्ट में करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इंडेंटेशन कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना। कॉलन आप भूल जाए तो भी एरर आता है, वो हमने देख लिया। कुछ एक्सरसाइज हैं ये लाजमी करनी है, और लाजमी करके आपको सबमिट करवानी है। अब नंबर के साथ हम खेलना सीखते हैं दोस्तों। नंबर के साथ खेलने के लिए हम लोग रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेंज का फंक्शन भी उसी तरह है जिस तरह स्लाइसिंग होती थी। तो रेंज के फंक्शन में भी स्टार्ट, एंड और स्टेप होता है। वहां पे कॉलन सेपरेटर होता था स्लाइसिंग में, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर है। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई। इसको नॉर्मल मार्क डाउन कर देते हैं हम, ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ओके, तो रेंज का फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अब मैं रेंज का फंक्शन डायरेक्टली लगाता हूँ 1, 10 या 11। तो दोस्तों आपको पता है, अच्छा मैं पहले स्टार्ट करता हूँ सिर्फ एक वैल्यू। अगर मैं कहता हूँ 10 देता हूँ, तो 10 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जब मैं इस कोड को डायरेक्ट चलाऊंगा दोस्तों, रेंज का फंक्शन डायरेक्ट नहीं चलता, ये जनरेटर फंक्शन होता है। जनरेटर फंक्शन का कोड चलाना पड़ता है, और जनरेटर फंक्शन हम पढ़ेंगे होता है क्या, उसके बहुत बेनिफिट है मेमोरी के लिए। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस कोड को चलाऊंगा ये नहीं चलेगा, ये बताएगा ये जनरेटर फंक्शन है, सिर्फ उसकी स्टार्ट और एंड वैल्यू आपको दिखा है। इसको चलाने के लिए आपको इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगी, और मैं आइट्रेशन परफॉर्म करवा देता हूँ रेंज के लिस्ट के फंक्शन से। तो आपने यहाँ पे आप 10 डाला और आइट्रेशन परफॉर्म हो गई, यानी वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो पहली चीज रेंज के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैंने डाली है पहली वैल्यू। तो आप जब पहली वैल्यू डालते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उसकी 1 तक चलता है। जब एक सिंगल एंड डालते हैं तो उससे 1 तक चलता है। तो आपने डाला 10, तो 10 का मतलब है वो 9 तक चला। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग 0 से होता है हमेशा, और एंडिंग जो होता है वो खुद ब खुद n-1 के ऊपर हो जाता है, सिर्फ एक नंबर डालने से। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपने कहा 2 से लेके 10 तक, तो भाई 2 से लेके 10 तक, 10 का मतलब है 10 शामिल नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों आपको स्टेप याद है जी, स्टेप याद है दोस्तों? मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ? यस सर, आप कनेक्ट हैं। ओके, अच्छा अब देखिए मैंने 2 का टेबल कितनी आसानी से जनरेट करवा दूंगा। मैंने सिंपल कहा कि भाई 2 और 21 तक, यानी 2 से स्टार्ट करूं 21 तक जाओ, क्योंकि 21 शामिल नहीं होगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। लास्ट वाला आपको पता है कि स्टेप होता है। तो पहला कदम 2 पे, तो दूसरा कदम 4 पे, फिर 4 से 2 कदम, फिर 8 से 2 कदम, जो भी आपकी आइट्रेशन चलती है। तो आप देखें 2 की सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट होगी। तो यहाँ पे आपको पता चला कि आप रेंज के फंक्शन में सिंगल नंबर डालेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, और जो भी आपने नंबर डाला उससे 1 तक जाता है। इसी तरह स्टार्ट और एंड डालेंगे, 2 नंबर अगर रेंज के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो पहला तो शामिल होता है, लेकिन दूसरा जो आप डालेंगे उसमें से एक माइनस हो जाएगा। इसी तरह जब 3 नंबर डालते हैं तो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट, दूसरा नंबर एंडिंग लेकिन 1 पे, और तीसरा जो आप पैरामीटर पास करते हैं वो होता है स्टेप। और स्टेप आपको अच्छी तरह पता है,
कल की यानी आपने कासिम भाई अगर हम सिर्फ एक डालें तो एक्चुअली वो दूसरा नंबर होता है। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप एक डालें तो वो दूसरा नंबर होता है और उसका पहला नंबर जो होता है वो डिफॉल्ट के अंदर 0 डाला हुआ होता है। जी जी तो बिल्कुल सर ऐसा ही है, लॉजिक को याद रखने के लिए। पर वो जैसे Okay. ये 21 है तो ये 21 जो है ये -1 मतलब ये कि 20 आ जाएगा, 20 तक चलेगा। तो यहाँ पे जब आपने n माइनस के यानी फॉर्मूले से गुजारा तो 21 - 1 इज इक्वल टू 20, तो 20 ठीक तक है। जा रहा है। ठीक है, तो आप 2 का टेबल, 3 का टेबल, जो भी आप टेबल जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर 2 का टेबल बाकायदा इसी तरह प्रिंट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ ना। अच्छा, इसने क्या आसानी की हमारे, फॉर n मैं कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ, इन रेंज आपने कहा 2:21 और वही स्टेप आपने पास कर दिया, क्योंकि आपको वो चीजें आ लूप के ऊपर ऑलरेडी आइट्रेशन अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से मैंने लिस्ट का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। अगर मैं लूप में डालता हूं तो आइट्रेशन लूप खुद ही परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे लिस्ट लगाने की जरूरत। लेकिन इंडिविजुअल अगर आपने कहीं लिस्ट चाहिए और डायरेक्टली आप लूप नहीं चलाना चाह रहे हैं तो देन आप डायरेक्टली रेंज के फंक्शन के ऊपर लिस्ट लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब एक एक वैल्यू निकल ली होगी। अब मैं इसको अगर 2 के टेबल में प्रिंट करवाना चाहूँ दोस्तों तो क्या, अब ना एक चीज इससे पहले हम सीखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जैसे नाम है ना, तो हम चाह रहे हैं नेम नंबर 1, नेम नंबर 2, नेम नंबर 3। ओके, तो अब रूल क्या कहता है हमारे पास, मैं इसी के ऊपर आपको देखो ना चला के दिखाता हूँ, enumerate का फंक्शन है। अच्छा, और क्योंकि ये आइटरेटिव यानी जनरेटर फंक्शन है तो मैंने इस पे लगा दिया लिस्ट, सिर्फ दिखाने। क्या किया इसने दोस्तों, enumerate ने क्या किया, enumerate ने क्या किया जी इखलास? सर इसमें लेंथ भी बता रहा है। नहीं, सर ये ब्रैकेट में लेंथ करके बता रहे हैं ना, इसने पता है क्या किया, 0 1 2। क्या इसने ये किया, जो भी आपके एलिमेंट्स थे हर एलिमेंट्स के साथ उसका इंडेक्स नंबर देना शुरू कर दिया जी और जी वो आपको टपल रिटर्न कर। तो आपका जो नॉर्मल एलिमेंट्स थे उसके साथ साथ आपको वो रिटर्न करके दे रहा उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आपके पास आ गया। अच्छा, इसी चीज को मैं अगर प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन हटा दें क्योंकि लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, आपको पता है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ फॉर इंडेक्स कॉमा, क्योंकि पहले इंडेक्स नंबर आता है और उसके बाद क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, इन दिस, तो आपके टपल में से नेम यानी जो भी वैल्यू निकली होगी उसमें से डायरेक्टली मैंने यहीं पे अनजिप कर लिया जैसे रो के ऊपर किया था, और फिर मैं उनको यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, इंडेक्स कॉमा नेम, तो आप यहाँ देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 अलग अलग वेरिएबल के अंदर मौजूद। तो enumerate का फंक्शन जो है वो किसी भी आइटरेटिव डेटा टाइप की इंडेक्स नंबर भी आपको रिटर्न कर देता है जिसे आप अनजिप कर सकते हैं, वो टपल की सूरत में देता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एडवांस फंक्शन है जो अभी इस किताब का पार्ट इस वक्त नहीं है, जहां तक हमने पढ़ा आगे उन्होंने दिया हुआ। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं दोस्तों। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं अगर आपको कहूं कि यार 2 का टेबल जनरेट करवा, तो 2 का टेबल आप जनरेट करवा सकते हैं दोस्तों। कैसे करवा सकते हैं, अच्छा मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। हमने कहा काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो 11 तक जाए, सीधा सीधा। अच्छा, अब n के अंदर क्या जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब अगर मैं टेबल के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहूं दोस्तों, तो आपको एफ स्ट्रिंग आता है ना, एफ स्ट्रिंग में आपने कहा कि भाई जो भी n है सबसे पहले वो प्रिंट करवा देना, फिर मल्टीप्लाई बाय आपकी गिनती। अच्छा, 2 का टेबल या 3 का टेबल जो भी आप लिखना चाहें तो n नहीं होगा यहाँ पे होगा लाइक 2 का टेबल आप प्रिंट करना चाह रहे हो 2। आगे जाके आप इसको डायनामिक कर सकते हो, इनपुट वेरिएबल ले सकते हो, और यहाँ पे आप कहोगे कि 1 2 3 जो चल रही है वो n में चल, इसके बाद इज इक्वल टू
और इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें भी आपने एक एक्सप्रेशन लिख दी एन मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का टेबल आप यहाँ पे x की जगह होगा 2। सॉरी ठीक है दोस्तों, तो 2 का टेबल यहाँ पे क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब मैं आपको 3 का टेबल, 4 का टेबल, कोई भी इस तरह की चीजें देना चाहूँ कर सकता हूँ। इसको हम आगे जाके बड़ा कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं, अभी तो बहुत बच्चों वाली हमने टास्क परफॉर्म किए। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव के जरिए आप किसी भी टेबल की रेंज बता दें और पर्टिकुलर, यानी आप रेंज भी बता सकते हैं कि 2 का टेबल जनरेट करें, और आप बता सकते हैं कि 10 तक जनरेट करें या 100 तक जनरेट करें, आप ये भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ टास्क में आपको असाइन करूंगा। ओके, तो ये चीज समझ आ रही है, इसमें तो किसी को कोई मुश्किल नहीं है ना? जी दोस्तों, ये तो आसान है। एफ स्ट्रिंग हमने इस्तेमाल किया सीधा सीधा 1 2 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो रेंज का फंक्शन हमें समझ आ गया, इनुमरेट हमें समझ आ गया, और रेंज लास्ट शामिल नहीं होता। रेंज डायरेक्टली लिस्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। रेंज पे डायरेक्टली वही स्टेप के साथ हम कर सकते हैं। यही सेम स्क्वायर की इन्होंने यानी इक्वेशन अप्लाई करी है और उसको एक नई लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। ओके, अब इसको समझना जरूरी है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे टास्क क्या की कि कंसीडर करें कि आपके पास एक लिस्ट आती है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का ना आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डेटा टाइप आ रही है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जा रहा है इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 से 11 यानी 1 से 10 तक वैल्यू जनरेट होगी, तो ये आप वैल्यू जनरेट करने में वैल्यू इसमें आती है। स्क्वायर का लोकल वेरिएबल बनता है, ये स्क्वायर एस नहीं, ऊपर वाला स्क्वायर से, ठीक है, प्लूरल सिंगुलर, तो ये लोकल वेरिएबल बना। आपने जो भी वैल्यू यहाँ से निकली है, यानी सबसे पहले निकली होगी 1, तो 1 को पावर ली 2, तो उसका जो भी आंसर आया होगा वो इस लोकल वेरिएबल में डाला, और उस लोकल वेरिएबल को जो आपने ऊपर लिस्ट बनाई हुई है उसमें अपेंड करवा दी। और ये आइट्रेशन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 7 8 9 10 11 पे नहीं चलेगी क्योंकि लास्ट शामिल नहीं होता। तो 1 से लेके 10 तक की जितनी वैल्यू, उनके स्क्वायर जो होंगे वो स्क्वायर में प्रिंट होंगे। अच्छा, टास्क तो बहुत आसान है, लेकिन 1 2 3 4 5 5 लाइनें आपको लगी ये काम करने। अब यही काम आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते थे विद इन 1 लाइन। तो 5 लाइनों की क्या जरूरत? एज अ डेटा साइंटिस्ट ये सिर्फ एक ही लॉजिक थी कि जो एलिमेंट्स निकलता है उसके साथ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होना और कहानी खत्म। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है लेस कॉम्प्रिहेंसिव। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास है दोस्तों। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में होता है क्या है, सबसे पहले तो आप देखें, आपको पता 4 आइटम होता है इन, और यहाँ पे क्या होती है, आइटम की लिस्ट होती है। उसके बाद कॉलन के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे लूप की बॉडी लिखते हो, ठीक है। लूप की बॉडी में आप आइटम के साथ मल्टीप्लिकेशन जो भी करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। ये सिंपल सा आपका लूप का जो है वो सिंटैक्स है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे, यानी हमने इनको 2 लाइनों में लिखा है या 10 लाइनों में लिखा है। आप 2 लाइनों को एक लाइन में अगर लिखें, या कोई भी फंक्शन, कोई भी सिंटैक्स 2 लाइनों को या 10 लाइनों को एक लाइन में लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कर देते, शॉर्ट कर देते, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल जो है वो लिस्ट पे भी लगता है, उसे हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। टपल पे लगे तो टपल कॉम्प्रिहेंसिव, डिक्शनरी पे लगे तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव, और इसी तरह इफ के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल के अंदर आप इफ एल्स लिख सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो रूल ये कहता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में यही सेम चीज दोस्तों एक लाइन में हमें लिखी। तो वो कैसे लिखी? वो ये कहता है कि भाई कॉलन की हमें जरूरत नहीं है, बॉडी जो होती है ना उसे उठाओ, कट करो, सबसे पहले लिया, ठीक है। और उसके बाद जो कॉलन था, कॉलन की जरूरत पेश नहीं आ रही, तो आपने सिर्फ बॉडी को उठा के सबसे पहले लिया है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि लिस्ट के साथ कर रहे हैं तो इसलिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टाइल आपका कहलाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव।
अब देखिए ये चीज हमारी जिंदगी कैसे आसान कर दी। आपने सबसे पहले यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें, लाइक मैं कहता हूँ लिस्ट रेंज 1 से लेके 11 तक की वैल्यू, ठीक है, लिस्ट आपके पास जनरेट हो गई। अच्छा, अब लिस्ट जब जनरेट हो गई, मैं चाह रहा हूं कि हर वैल्यू के साथ उसकी पावर 2 ले ली जाए। तो दोस्तों अब जिंदगी हमारी कैसे आसान होती है। आपको याद है 4i in, ठीक है, ये वाला काम याद है। और यहाँ पे आप क्या करते थे, प्रिंट i मल्टीप्लाई बाय यानी पावर बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए, और फिर उसको आप एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे थे और फिर उस लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों यही वाला काम आप कितनी आसानी से एक लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट है तो भाई लिस्ट आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बंद, तो 4 का लूप पूरा पूरा यहाँ पे आ गया। इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपने कट किया और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपने पास कर दिया, तो ये लूप की बॉडी आ गई। और उसके बाद जो लूप आप लिखते थे नॉर्मली फॉर के बाद, वो आपने वैसे ही लिखा है, और उसके बाद अब यहाँ पे प्रिंट वगैरह की जरूरत नहीं है। सेम रिजल्ट आ रहे। तो इससे क्या फायदा हुआ कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल से दोस्तों? जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल से हमें क्या फायदा हो रहा है? एनीवन? इखलास, किसी को अनम्यूट करें रैंडमली। जी सर, मैंने किया ये अहमद को, अहमद अवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी है सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो उससे था, पहले जो आपने डेटाबेस बनाई थी सर, उससे रेलिवेंट था कि हम अगर जो डेटाबेस में हमारा यूजर नेम अगर कैपिटल में सेफ हो, और हम अगर उसको जब उसको यूजर नेम जब मैच करने लगे तो उसको जो स्मॉल दे इंटर करने के टाइम, तो हमारे पास कौन सा मेथड होगा कि वो जो है उसको जो है वो केस सेंसिटिव ना करे? जैसे हम ईमेल एड्रेस देते हैं जीमेल में, तो हम स्मॉल में भी दें या कैपिटल भी लें तो वो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, अगर हमने जो है कैपिटल में सेव किया हुआ है और जब हम इंटर करते हैं उससे वैल्यू लेते हैं यूजर से स्मॉल में देते हैं तो वो इनवैलिड करता है, तो उसका कौन सा मेथड लगाएंगे? यार इसका सिंपल सा हल ये है कि यूजर से जो इनपुट लो उससे भी लोअर में कर दो, और जो डेटाबेस से एक एक आइट्रेशन पे वैल्यू निकालो उसको भी लोअर कर दो, और फिर दोनों को मैच कर दो, तो कैसफोल्ड होती है। राइट सर, ठीक है। ठीक हो अच्छा गया। सर, इनका एक और सवाल सर और भी था, एक ये सर ये जो है -7 ना, -1 में चला रहे लोग। नहीं ये वो मेरा क्वेश्चन नहीं था। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये py फाइल में ये जो है ना, आप जिस तरह लिस्ट प्रिंट करवा रहे हैं ना जुपिटर नोटबुक में, उस तरह उधर तो प्रिंट हो रही है, लेकिन आपको py फाइल के लिए जो साथ प्रिंट लगाना पड़ेगा, तो कुछ वो स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, मैंने कहा वो भी सर उधर एक दफा प्रिंट करवा दें जरा। जी जी। अच्छा दोस्तों, ये पता है ये लास्ट लाइन क्यों होती है? ये भी अच्छा आपने सवाल किया। जुपिटर नोटबुक की सिर्फ और सिर्फ ये खासियत है, यहाँ पे देखें लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। जुपिटर नोटबुक की खासियत है ऑलवेज रिटर्न लास्ट लाइन। इस वजह से जो भी आप लास्ट लाइन अपने, अगर आप सबको प्रिंट करवाना चाह रहे हो लाइन नंबर 1, 2, 3, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंट। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं अक्सर प्रिंट नहीं लिखता, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि लास्ट लाइन में जो भी होगा वो रिटर्न हो जाता है, इस वजह से जुपिटर नोटबुक उसको डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लगाया क्योंकि ये एक ही लाइन है और ये लास्ट लाइन भी है, इस वजह से वो लास्ट के अंदर खुद ब खुद प्रिंट हो रहा है। कंसोल में अगर आप लिखेंगे तो देखो दोस्तों, ये मैं कॉपी करता हूँ VS कोड के ऊपर, ये प्रिंट ही नहीं होगा कुछ, तो मैं आया सबको मिटाया Ctrl+V और इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ, तो यहाँ देखें कुछ भी नहीं आता। उसकी वजह क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, वेरिएबल बनना है, खत्म कहानी, तो आपने प्रिंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा प्रिंट होता है। ओके, और कोई क्लास कोई सवाल या हम आगे चलें? सवाल तो हैं काफी सारे लोगों के, एक एक करके अनम्यूट कर लेते हैं। अच्छा ओके, अच्छा मैं फिर ये थोड़ा सा खत्म कर लूँ, फिर हम लोग इनके ना सवाल लेंगे, क्योंकि फिर सवाल स्टार्ट हुए ना बड़ा मुश्किल होता है फिर रोकना लोगों को। ठीक है, ठीक है तो सर, डबल ओके।
हमें ऑलरेडी पता है कि डबल स्ट्राइक जो होता है वो पावर के लिए होता है, तो उसने सिंपल पावर लिए। ऑपरेटर्स हमने लास्ट यानी 2 क्लासों पहले पढ़े थे। ओके, पाइथन की ये खासियत है दोस्तों, इसके कुछ ग्लोबल फंक्शन हैं जो स्टेट्स वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और लाइक सैंपल्स वगैरह, तो स्टेट्स के बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं कि यार इसकी लिमिटेशन है, ये प्योर स्टैटिस्टिशियन फाइल तो लिस्ट है नहीं ना, लिस्ट के अंदर तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे नमपाई। नमपाई में सारी पावर है। अच्छा, अब जैसे ये रेंज है, इस रेंज को अगर मैं सिंपल प्रिंट करवाता हूँ डिजिट, इसकी टाइप वगैरह डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, लिस्ट, एक मिनट क्या आ रहा है, डिक्लाइन लिस्ट, यार कौन आ रहा है आपको, स्क्रीन रिक्वेस्ट टू रिमोट। ये आकिब कौन है भाई, मेरी स्क्रीन क्यों आप आपको वो करना चाह रहे हैं रिमोट? ओके, आपने कहा लिस्ट, और लिस्ट की टाइप है इंटीजर, इसमें इंटीजर जा रहे हैं, और ये आपने सिंपल डिस्प्ले करवा। अच्छा दोस्तों, जब आपने इसको सिंपल डिस्प्ले करवा लिया, अब हम कुछ फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर। मैं कहता हूं मुझे बताएं कि इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, तो मैक्स का फंक्शन है। आपने डिजिट के ऊपर जो लिस्ट बनाई उस पर लगा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट बंद होंगे क्योंकि एक मैक्स का एक प्रिंट का। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 9। इसी तरह सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी हो तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि 0 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया मिन। ठीक है, इन सबको सम करना है, एडिशन कर लें सबको, तो आपने करा सम, तो सबका सम हो क्या आ गया। तो 9 सबसे बड़ी वैल्यू है, 0 सबसे छोटी वैल्यू, और इन सबको अगर ऐड किया जाए तो 45 बनता है, यानी समीशन आपके पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर है? जी क्लियर कर दिया आपने, बहुत ही अच्छा। मुझे हमेशा भूल जाता था, मगर अब कभी नहीं भूलेगा कि नीचे के उठा के ऊपर रख दिया। जी सर, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा तो। ओके, अच्छा ये स्लाइसिंग तो हमने लास्ट टाइम पढ़ ली है बहुत डिटेल में, तो ये तो बहुत यानी लाइक स्टार्ट बिगनिंग लेवल की करवा रहे हैं, तो इसको हम इतना नहीं कर रहे। कल वाली क्लास में लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइसिंग हमने की। हाँ, इसमें एक चीज रह गई थी, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्लाइसिंग करें ना, तो स्लाइसिंग करते हुए मैं इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं, तो स्लाइसिंग जब भी मैं करता हूँ ना, ये चीज याद रखिएगा, स्लाइसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो हमेशा डीप कॉपी होता है। ठीक है, तो डीप कॉपी का मतलब है वो इंडिविजुअल, ठीक है, माय फूड्स और माय फ्रेंड फूड्स, ठीक है, ये दो आपके पास मौजूद है, माय फूड, फ्रेंड फूड्स, ठीक है, दोनों के अंदर सेम वैल्यू। अच्छा, अगर मैं फ्रेंड स्क्वायर ब्रैकेट 0 और इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं 1, सही है। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, लास्ट टाइम आपको याद था कि कॉपी के जरिए आपकी ये चेंजेस होती थी, तो आप यहाँ पे देखें दोबारा जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ माय फूड, जबकि माय फ्रेंड जो है या फ्रेंड फूड जो है वो अपडेट हुआ है खाली। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि स्लाइसिंग जब भी हम करते हैं तो हमारी जो कॉपी होती है वो कहलाती है डीप कॉपी। तो डीप कॉपी हमारी हुई, इसका मतलब है इंडिविजुअल आपका ऑब्जेक्ट बनाए, और जो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंजेस अप्लाई करेंगे वो पहले वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो स्लाइसिंग का एक ये फायदा है। एक नई लिस्ट बनाना, उसमें अपेंड करना सारी चीजें। ओके, इसमें कुछ इतना नहीं आ रहा, ये अपडेट करने वाला हमने देख लिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों टपल। टपल जो होता है वो आपके पास होता है इम्यूटेबल, एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। तो टपल हमारे इम्यूटेबल पास से जो है, लोग क्या समझें?
सर टपल से आप यानी जावास्क्रिप्ट वाले हम ये समझ सकते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो एक दफा बन जाए तो वो चेंज नहीं होता। तो इसी तरह टपल या ट्यूपल जो है अगर आप लेते हैं तो टपल के अंदर जो भी, अच्छा पहली चीज ये इम्यूटेबल होता है, यानी इसके अंदर कोई चीज अपेंड नहीं हो सकती। अच्छा दूसरी चीज वो अपडेट भी नहीं हो सकती। तो ये इसके अंदर खासियत है। अब मैं आपको ना कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि यार अपडेट जुगाड़ों से हम यानी मुख्तलिफ अल्ट्रेशन से कैसे कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट्स जो है ना उसकी अगर टाइप उसमें आप ऐड या एडिशन या कोई चीजें चेंज कर सकते हैं तो एक वैल्यू निकाल के उसको हम देखते हैं अपडेट होती है। तो सबसे पहले हमने कहा नेम्स, टपल इसकी टाइप है, और टपल के अंदर आपने कहा कि भाई दो ही चीजें जाएंगी, पहली वैल्यू भी str दूसरी वैल्यू भी str। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड हमने कहा है कि ये दोनों चीजें इसमें जाएंगी। टपल की पहचान ये है राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो टपल, अच्छा मैंने सिर्फ str कर दिया ना, इसमें str ही स्टोर करवा दें, ठीक है। अच्छा पहली चीज आपने कहा a, दूसरी चीज b, तीसरी चीज c। तो तीन आपने एलिमेंट्स इसमें ली। अच्छा आप बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर स्लाइसिंग भी होगी, जीरो इंडेक्स पे a निकल जाएगा, और इसके अंदर स्लाइसिंग भी होगी। तो सारे के सारे वही फीचर्स हैं लाइक जो कि हमने वहां पे देखे हैं। 0:2 तो लास्ट वाला शामिल नहीं होगा, तो ये भी प्रिंट हो रहा है। तो सारी चीजें तो वही हैं, लेकिन इसके अंदर जो खासियत है कि आप किसी वैल्यू को निकाल के अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ दोस्तों नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 जो कि कैपिटल A है उसको आपने कर दिया पाकिस्तान, तो वो अलाउ नहीं करेगा। और ये आपको बता भी रहा है कि पाइथन जो है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और अगर आपको उसको असाइन करना है, उसे अपडेट करना है, तो टपल री इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यही तरीका है आपके पास कि भाई पुराना ये टपल है और दोबारा अगर आपको अपडेट करना है तो दोबारा से आप उसको ओवरराइट करें और यहाँ पे लिख दें पाकिस्तान। तो ये आपका अपडेट नहीं हुआ, ये आपने उसे रीअसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपडेट तो कर लिया लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ दोस्तों, ये रीअसाइन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज आप इसके अंदर कोई भी टाइप डाल सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक डेटा, और अगर मैं चाहूँ तो भाई ये टपल, टपल के अंदर आप एनी टाइप बता सकते हैं। एनी टाइप आपको निकालना आती है, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी, तो एनी टाइप आपने यहाँ पे निकाल ली। अच्छा अब इसके अंदर आप टपल में कुछ भी डाल सकते हैं। आपने यहाँ डाला ए और यहाँ पे आपने डाली लिस्ट, ठीक है, जिसमें लिस्ट में आपने डाल दिया 1 2 3। अच्छा फिर उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से कोई इंटीजर को छोड़े यहाँ पे हम डाल देते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तीन वैल्यू आपने डाल दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ डेटा, तो यहाँ पे आता टपल के अंदर अगर मैं जीरो इंडेक्स निकालता हूं दोस्तों, जीरो इंडेक्स तो अपडेट नहीं हो सकता, जीरो इंडेक्स कभी भी अपडेट नहीं हो सकता। तो अगर मैं डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0 और उसके अंदर में जाके लिखता हूं b, तो ये तो एरर है। लेकिन अगर मैं जाता हूं किसके ऊपर, 1 इंडेक्स के ऊपर, इसको भी अगर मैं डायरेक्टली अपडेट करूंगा तो एरर। लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट है, क्योंकि आपको ये पता है अगर मैं इसको निकालूं ताकि आप देख भी सकें ना, इस वैल्यू को जब मैं चलाऊं प्रिंट दिस, तो इसका मतलब है पहली 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, प्रिंट हो गई। ऐसे ही 1 2 3 ये आपने निकाली। अच्छा जब ये प्रिंट हो गए इट्स मीन इसकी टाइप लिस्ट है ना, तो मैं यहाँ पे आके अपेंड का फंक्शन लगा के उसके अंदर चीजें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं ये अपडेट करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपकी टाइप अपडेट होगी। अच्छा टपल अपडेट नहीं हुआ, याद रखिएगा टपल में तो ऑब्जेक्ट है ना,
आपने तो ऑब्जेक्ट को अपडेट किया, तो वो ऑब्जेक्ट जो भी प्रॉपर्टीज लगता है उसे आप वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट निकाल के आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंजेस किए, टपल पे चेंजेस नहीं की, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये टपल के बारे में भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। टपल 0 1 2 3 इंडेक्सिंग हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टपल जो है आप राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा सेपरेटेड देते हैं तो वो टपल होता है। टपल में मल्टीपल वैल्यू असाइन की जा सकती हैं, ठीक है। ओवरराइट करवाया जा सकता है, लेकिन यानी री इनिशियलाइज करवा दिया तो वो अपडेट जो हुआ है वो आपने री इनिशियलाइज करवाया। अच्छा, पीपी स्टाइल वगैरह जो हमारे पास मौजूद है ये उसके सारे स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि लाजमी आप पढ़ेंगे इंडेंटेशन वगैरह के क्या रूल हैं, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ स्पेस नहीं देना, एक लाइन में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपको चीजें बता रहे हैं। ब्लैक लाइंस वगैरह कहाँ इस्तेमाल करनी है, तो पीपी हमारे पास स्टैंडर्ड है, उसके तहत ही हमें काम करना होता है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं टपल की। आपने देखा कि किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये काम निकाल सकते हैं, और हमारे पास भी चीजें होती हैं दोस्तों। वो चीजें क्या हैं, लिस्ट विद इन अ लिस्ट अब इन्होंने नहीं करवाया, तो आप लिस्ट विद इन अ लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट वगैरह के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे तकरीबन ये चैप्टर 4 जो है ये कंप्लीट हाँ हो गया। कासिम, ये चैप्टर 4 खत्म हो गया, बस सवाल लो और छुट्टी करो, थक गए होगे तुम। अल्लाह अकबर। ओके सर, सवालात ले लेते हैं। अच्छा, अब हम सवालात, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि भाई अनमेच्योर स्टूडेंट ना हो, तो हम ठीक है बिस्मिल्लाह करके देखते हैं। तो क्लास कोई भी अगर वो बदतमीजी करे तो आप उसको उसी वक्त यहाँ से यानी क्लास से निकाल दें, ठीक है, मुझसे नहीं पूछना। अच्छा, सबको ओके मैं सर। पावर दोस्तों, सबको पावर दे रहा हूँ, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन तहजीब के साथ जब एक साथ सर मैं एक यानी एक करके सबको कर दूंगा जिन्होंने हैंड रेस किए हैं सवाल के अच्छा बाद, वरना फिर अच्छा एक क्लास फिर तुम ही हैंडल करो। 11 लोगों ने ठीक हैंड है, रेस किया हुआ है, तो अब इन एक एक लोगों को करके सवाल सबको कर दूंगा मैं। एक एक करके कर दो, ठीक है, अच्छा रैंडमली सर, सबका यानी सर अभी आपने ऊपर लूप का बताया था, उसके बीच में आपने यूजर्स और पासवर्ड कह रहे थे, और हम लोग ये रख रहे थे कि ये टाइप्स हम लोग कह रहे थे कि स्ट्रिंग है इंटीजर है, हम ये देख रहे थे। यहाँ पे आपने किया था दोनों को स्ट्रिंग, लेकिन आप जब यूजर से इनपुट ले रहे थे और यूजर इनपुट इंटीजर में दे रहा था जो पासवर्ड है, तो वो उस नहीं चीज का एरर उससे शो क्यों नहीं किया? लाइक वहां पे तो एरर हिना आना चाहिए ना। हिना मैं इसका बता दूं, आपके पास जो इनपुट टाइप है ना, जरा देखिएगा, ए इज इक्वल टू, इसकी बाय डिफॉल्ट टाइप, मैंने अभी कोई टाइप ही नहीं बताई ना, इनपुट लिखा बस, ठीक है, और मैं कोई मैसेज भी नहीं लिखूंगा, एबीसी लिखा। अच्छा, अब मैं इसको जब भी चलाता हूँ इसकी टाइप चेक कर लेते हैं ना। आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3, अब आप कह रहे हैं आपने तो नंबर डाला है, चलाते हैं, टाइप क्या आई है, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है इनपुट का फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है, ओके ठीक है, तो इस वजह से उसने एरर नहीं दिया। ओके, इसका मतलब है अगर आपने ऊपर ही इंटीजर में अपनी लिस्ट में एंटर किया होता है तो हम उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे, ओके, ठीक है, थैंक तो यू। टाइप, ओके नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। कलीम। सर अस्सलाम वालेकुम, कलीम अर्ज़ कर रहा हूँ सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले लिस्ट कंप्रिहेंसिव आप दे रहे थे, तो जब हमने नॉर्मल लूप चलाया था, फॉर का लूप चलाया था, तो जहाँ वो एंड हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने एल्स लगा लिया था। क्या इसमें भी हमारे पास एल्स की पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसमें एल्स यूज कर सकें? लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में जी सर, लाइक मैं मोड ले लेता हूँ, मोड ऑफ 2n, और वो नहीं अप्लाई होता, तो एल्स के केस में मैं कोई चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो लिस्ट कंप्रिहेंसिव मुझे सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है, ठीक है, लिस्ट के अंदर आपकी कंडीशंस आ सकती हैं, और कंडीशन के अंदर कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। कल जब हम पढ़ेंगे ना इफ एल्स, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो उसका भी ना इफ का, क्योंकि कल ही हम देखेंगे, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि भाई सबसे पहले ट्रू ब्लॉक आता है, फिर आपकी कंडीशन आती है, फिर एल्स ब्लॉक आता है,
तो ये तीनों सर, चीजें एक लाइन में आपकी आ जाती है, तो उसके ठीक हो जरिए गया। आप काम कर सकते हो। ठीक है सर, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट हमें मिल सकता है, लाइक लिस्ट की जो हमारी टपल था, इसमें मेरे पास एक एलिमेंट आ जाता है, मैं पता करना चाहता हूँ ये किस टाइप का है। जिस तरह टाइप स्किप में हमारे पास टाइप ऑफ वगैरह थी, जी फंक्शंस जी, थे, तो क्या इसमें भी हमें अवेलेबल होता है? क्योंकि ये रहा, मुझे नंबर मैंने भी तो ऑफ देखा, एलिमेंट्स के हिसाब से मुझे अपने वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। ये देखे ना टाइप का फंक्शन है ना, ये लगाया हुआ है मैंने, हमने पहली क्लास में देख लिया था टाइप का फंक्शन। तो जो भी एलिमेंट आया होगा उसकी टाइप चेक कर लो। एक और चीज सर, माजरत, एक मेरी लिस्ट है जो अनसॉर्टेड है, मैं मिनिमम मैक्सिमम उसकी इंटीजर वैल्यूज तो ले लेता हूँ, लेकिन मैं फॉर का लूप चाहता हूँ कि वो सॉर्टेड उसके एलिमेंट से चले, तो क्या पहले मुझे उसे सॉर्ट कॉपी करके सॉर्ट करना पड़ेगा फिर लूप चलाऊंगा? डायरेक्टली देखो हमारे पास सॉर्टेड का फंक्शन है ना, मैं अगर जी कोई भी चीज यहाँ पे डालता हूँ, देखो सॉर्टेड, ये ग्लोबल फंक्शन है, इसके अंदर लिस्ट पास कर दी सर, ये 7 फॉर में कॉमा यूज 1 कर सकता हूँ? कॉमा 3 कॉमा, ठीक है, तो जी आपके जी सॉर्टेड आ गए। तो सॉर्टेड चला के अब इसके ऊपर फंक्शन चला दो अपना, जी, बेहतर हो गया, लूप चला दो, मैं देख लेता हूँ। ठीक थैंक यू है, सर, बहुत फैसल थैंक। परफेक्ट। अच्छा नेक्स्ट। जी, फैसल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। जब आपने कॉन्सेप्ट बताना शुरू किया तो मेरा नेट अनस्टेबल हो गया, तो तभी से मैंने हैंड रेस किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद आपने बताई जो कि मेरे सर से ऊपर से गुजर गई। अब तो ये है कि लेक्चर एंड हो गया, मैं दोबारा देख लूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप हर हर आफ्टर 50 मिनट के बाद 10 मिनट के सेशन रख ले क्वेश्चन आंसर, तो ये मेरे ख्याल से मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिनके क्वेश्चन आंसर हो जाए। थैंक यू। फैसल भाई हम रख सकते हैं, लेकिन ना फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो टॉपिक ना डिलीवर नहीं हो पाता, इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हाँ, चलो मैं भी मेरी कोशिश कोशिश करता होती हूँ। है कि मैं हर टॉपिक के बाद इंट्रोडक्शन करता हूँ ना, लाजमी टॉपिक एक पढ़ाया तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ रैंडमली किसी बंदे से, तो ये तो हमारी वो चलती है। सबसे लूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एक दो से बस क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी नेक्स्ट। बिलाल रजा। बिलाल रजा म्यूट कर लें। जी बिलाल, आई थिंक उनका माइक काम नहीं कर रहा होगा, सुफियान को ले लेते हैं। और अच्छा, अब सबको जरा पावर दे देते हैं, ओके। लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन से पहले आई मस्ट अप्रिशिएट आपने आज जो पढ़ाया है, बहुत आउटस्टैंडिंग। आपके पास पढ़ाने की भी स्किल्स हैं और आपको वैसी प्रोफेशन में तो आप पाइथन वैसी एक्सपर्ट हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के पास होती है। आउटस्टैंडिंग। और सर ज़िया, थैंक यू सो मच, आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, और ये जो खिदमत आप कर रहे हैं इसका सिला इंसान तो नहीं दे सकता, अल्लाह ही देगा। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम टू डायमेंशन लिस्ट आपने क्रिएट की थी, उसमें जब एलिमेंट्स को आप रीड कर रहे थे इनके जरिए, अगर वो एलिमेंट्स 2 से ज्यादा हो, लाइक 8 एलिमेंट हो, तो क्या हर वक्त हमें उसको अनजिप करके ही रीड करना पड़ेगा या कोई और भी मेथड है? नहीं, आपका वो जो डायरेक्ट रो था उसको इंडेक्स नंबर से अपनी मर्जी के जो इंडेक्स की वैल्यू निकाल ली है वो निकाल के आप काम कर लें, तो सारों को ना निकालें, तो अनजिप ना करें, आप इंडेक्स की मदद से एक या दो वेरिएबल निकाल लें और उनके ऊपर फर्दर काम कर लें। सर ये जो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, बता देंगे जरा? यह लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मुख्तलिफ यानी यूज केस हमारे होते हैं कि अक्सर आप एक ही लाइन में सिर्फ आपको लूप चला के आइटम के ऊपर उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर भी कोई आपको इफ एल्स या फंक्शन अप्लाई करना होता है, लेकिन वो एक ही स्टेप है कि यार ये पर्टिकुलर डेटा उठ के आएगा। तो डेटा साइंस में इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टास्क होती हैं, इस वजह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मुतारिफ करवाया है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एफिशिएंट दिखाने के लिए ना कि आपके कोडिंग बहुत अच्छी आती है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब नेस्टेड आप कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह करते हैं ना, आप अपने कोड को ही नहीं समझ पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इस्तेमाल कर लें 2 या 3 लेवल तक, इससे ज्यादा लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आप खुद ही अपने कोड को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन में सारा कोड आ जाएगा। और उन्होंने लिमिट बता दी है कि भाई आपकी 89 कैरेक्टर से ज्यादा या जो भी आपकी 99 है उससे ज्यादा आप कैरेक्टर एक लाइन में ना लिखें तो बेहतर है। तो सर प्रिंट भी यहीं पे करा सकते हैं? कहीं भी लगा सकते हैं ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इफ पे भी लगा सकते हो, डिक्शनरी पे भी लगा सकते हो और टपल पे भी। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही यही है कि आप कोड को एक लाइन में लिखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा, अब सबको Clear. एक लास्ट क्लास दे रहे थे, 5 मिनट है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के देखते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब हर बंदा अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, तो अब हम 2-3 क्वेश्चन लेते हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो क्या कहते हैं, आपने जिस टाइम ये फॉर लूप के बाहर जो लूप के अंदर वाला एक्सेस किया था, तो उसमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा था, उसमें सारे एलिमेंट नहीं प्रिंट हो रहे थे, मतलब वो हाँ, बीच में। लूप के अंदर बिल्कुल ये रूल है कि लूप जब आप चलाते हो, आइट्रेशन जब परफॉर्म करते हो, लोकल वेरिएबल जो बनाते हो, तो जो भी आइट्रेशन लास्ट परफॉर्म हुई होगी वो लोकल वेरिएबल बाकी रहता है, तो उसको आप बाहर नहीं भी इस्तेमाल कर सकते। सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आपने डेटाबेस में से जो लिए थे टीचर्स के 2 नेम लिए थे और साथ में उनके अलग से पासवर्ड रखे थे, तो जो नाम था उसका ही पासवर्ड आपने पुट किया तो वो उसका रिटर्न आ गया, लेकिन अगर क्या उसी डेटाबेस में से नाम किसी और का ले लिया जाए और पासवर्ड किसी और का रख दिया तो क्या एरर देगा? नहीं, वो बोलेगा नॉट वैलिड था। ओके, थैंक यू सर। पूरा लूप चलाएगा, गलत डालेंगे तो कोई भी एक चीज गलत होगी तो आपको लेके चलेंगे। थैंक यू। ठीक। सर टाइप स्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन होता है, वो एक फीचर, वो उसका एक वो है कि टाइप इन्फ्रेंस होती है टाइप स्क्रिप्ट में, तो क्या पाइथन में भी टाइप इन्फ्रेंस का है कॉन्सेप्ट? यार इसको अभी हम आगे जाके देखते हैं, फाइंड करते हैं, तो जो फीचर मैप होंगे तो उसको हम देख लेंगे, देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा टपल के हवाले से एक सवाल था। आपने अभी बताया था कि हम जो है इसमें टपल में लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब वही स्लाइसिंग के ऑप्शन से होगा? स्लाइसिंग वगैरह सब होगी, लेकिन अपडेशन नहीं होती। टपल की कोई भी एक इंडेक्स की वैल्यू उठा के आप अपडेट नहीं कर सकते। उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टपल एलिमेंट्स अपडेट नहीं होता। अच्छा, एक इसके अंदर भी एलिमेंट वही चीज़ है कि आप शुरू में और लास्ट में ऐड कर सकते हैं, दोनों जगह पे ऑप्शन है, या सिर्फ लास्ट में ऐड होगा? क्योंकि 20 लास्ट में ऐड हुआ था आपका। इसमें तो अपेंड है ही नहीं ना, टपल में अपेंड भी नहीं हो सकता। सर अभी लिस्ट के अंदर आपने अपेंड किया था शायद, मैं लिस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, लिस्ट में तो अपेंड हो सकता है ना, लिस्ट और लिस्ट में अपडेट भी हो सकता है? बिल्कुल, लिस्ट में सब कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो सर जिया से हम यानी लास्ट वो लेते हैं और फिर हम सेशन को एंड करते हैं। सर आप लास्ट इख्तितामी वर्ड्स आपके होंगे। मैं कासिम कह रहा हूँ कि एक आखिरी सवाल था कि कल क्लास रखें या कहीं फैमिली आपके बिजी वगैरह तो नहीं है, कहीं दावत वगैरह तो नहीं है? अभी तक तो है नहीं, लेकिन सर कल संडे है, कल की क्लास स्किप कर दी जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, जिंदगी में कोई स्किप नहीं होता। सही है। ओके जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। सर एक चीज और है, यहाँ पे ना चैट के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत ही मतलब एक ही बंदा है वो बार बार आईडीज बनाकर आता है और 3-4 दिन से परेशान कर रहा है। कभी वो स्क्रीन पे कर रहा था तो अब वो उस पे कमेंट में मैसेज करता है, तो लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस चीज का जरा सा देख लीजिएगा सर। क्लास ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें नहीं देख सकते। सर आज 6 आईडीज मैंने रिमूव किए हैं, वो अलग अलग आईडी बना कर आते हैं। अच्छा, मैं जरा ऑनलाइन पहले ना स्ट्रीमिंग रोक दूं।